So what the AOTS mean, what AOTS can do for us? AOTS is, the basic role of AOTS is to impart the HRD, Human Resource Development. HRD से मतलब इसमें ये है कि ये आपको जापानी में ट्रेनिंग कराते हैं और if you require your services in any country they can provide you the experts also. तो इनका बहुत बड़ा जो है वो स्कोप ऑफ वर्क है। इसमें हर साल ट्रेनिंग्स को बाहर भी भेजा जाता है। स्पेसिफिक ट्रेनिंग में 3 टाइप की ट्रेनिंग कराते हैं। एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, एक आपकी प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट ट्रेनिंग है और एक क्वालिटी कंट्रोल ट्रेनिंग है। तो ये सब्सिडाइज होती है और इसमें जो है 15 दिन से लेके 20-25 दिन तक की ट्रेनिंग होती है। और जैसे आप लोग सुजुकी से ताल्लुक है, आपको पता होगा कि सुजुकी, टोयोटा, होंडा वगैरह जो है ये कोलैबोरेशन करती है इसके साथ और फिर जो पेरेंट कंपनी है वहाँ पर इनकी ट्रेनिंग कराई जाती है। तो AOTS एल्युमिनाई सोसाइटी कराची रीजनल सेंटर में ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने के लिए प्रोफेशनल कोर्सेज शुरू किए हैं। इसमें पहला हमारा हो चुका था अवेयरनेस के मुकाबले। आज हम आपको फैक्ट्री मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे और आज की कीनोट स्पीकर हैं जनाब अकबर खान साहब। अकबर खान साहब जो है डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं एडम मोटर्स के, डायरेक्टर प्रोडक्शन रह चुके हैं दीवान फारूक मोटर्स के और जनरल मैनेजर रह चुके हैं पास सुजुकी के। इनका 45 ईयर्स का एक्सपीरियंस है फैक्ट्री मैनेजमेंट के बारे में और मैं दावा देता हूँ अकबर खान साहब को यहाँ तशरीफ लाएं और फैक्ट्री मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा हम ब्रीफ करें। थैंक यू वेरी मच। इनिंग जो है बहुत अच्छी खेली है और अब कोशिश ये है कि जो भी आप लोग इंडस्ट्री में नए आए हैं, मिडिल मैनेजमेंट में हैं, न्यू एंट्रेंट्स हैं, उन सबको इसको इसमें शेयर करना चाहिए और मुसलसल आगे बढ़ना चाहिए। जो कुछ हमने सीखा वो कोशिश करेंगे कि वो आप तक ट्रांसफर हो। इस तमाम एक्टिविटीज में जो रोल अदा किया है IHT फारूकी साहब ने, ये मेरे साथी भी रहे, कलीग भी रहे, फारूक सुजुकी में भी और दूसरी कंपनियों में। तो ये बड़े मोटिवेटेड रहते हैं इस बारे में कि नई से नई चीजें आनी चाहिए, ट्रेंड्स टूटने चाहिए और चेंज की तरफ जाना चाहिए। कि KTDMC का जो एक ये हमें पैड में इस पे लिखा है टीचिंग फैक्ट्री। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड बिकॉज फैक्ट्रीज प्रोड्यूस करती हैं, मैन्युफैक्चर करती हैं, वैल्यूएडिशन करती हैं, कन्वर्जन करती हैं, लेकिन KTDMC कहता है कि दिस इज अ टीचिंग फैक्ट्री, न्यू टर्मिनोलॉजी, बट एक्चुअली दे आर फैक्ट्री। टीचिंग फैक्ट्री से प्रोडक्शन क्या आ रही है? स्किल मैन पावर आ रही है, जहानत आ रही है, एक रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में आता है, वी कन्वर्ट इट एंड वी मेक इट ए यूजफुल प्रोडक्ट। एक्सपेक्टेशन सबसे पहली जिम्मेदारी है कि हमने ऑर्गेनाइज करना है, मैनेज करना है, कंट्रोल करना है, बट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हमारा कस्टमर है उसकी नीड्स को हमने सेटिस्फाई अगर कर दिया तो कंपनी प्रॉफिट भी कमाएगी, एक्सपेंड भी करेगी, उसकी प्रॉफिट भी अच्छी होगी और उसका नाम भी अच्छा होगा। काम ही काफी है। तो वो उस वक्त आता है जब आप सर्विसेज इतनी अच्छी देते हैं। ये उसका काम है डेवलप सिस्टम, प्रोसीजर्स टू एनहांस प्रोडक्टिविटी, asset capacity, flexibility and simultaneously minimize cost and maintain quality standards। मयार को जो मिनिमम स्टैंडर्ड से उससे नीचे कभी नहीं गिरने देना, आपको ऊपर ले जाना है उसको। फिर आप करते हैं कि एलोकेट रिसोर्सेज। हर डिपार्टमेंट का, फैक्ट्री का भी एक बजट होता है, आपको एलोकेट किया जाता है कि आपने कंपनी को भी स्मूथ चलाना है, आपने ये काम भी करना है, डिफरेंट हेड्स हैं कॉस्ट के। उस कॉस्ट के तहत आपको जो एलोकेशन होती है उस एलोकेशन को आपने इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। देन इंप्लीमेंट स्ट्रेटजीज, मॉनिटर ऑपरेशन एंड टेक करेक्टिव एक्शंस। वक्त के साथ साथ मॉनिटर करना है, ऑब्जर्व करना है। स्ट्रेटजीज से क्या मुराद है? लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लान, 10 years
और आपका जो जहन में हो सकता है कि लोगों को समझ ना आए, लेकिन मैनेजमेंट के पास एक स्ट्रेटेजी है। अब अचानक जो है मेरे सुजुकी के दोस्तों ने जो है एक नई गाड़ी आई है, वो बड़ी गाड़ी पिकअप एकदम से 2 लाख रुपए कम कर दिए उसके। कभी हुआ? ऐसा नहीं होगा, एकदम से 2 लाख रुपए कम कर दिए। कोई स्ट्रेटेजी है मैनेजमेंट के जहन में, इट्स ए न्यू प्रोडक्ट, नई सेगमेंट है, नया एरिया है, तो वो उसके तहत क्या है वो उनके जहन में, लेकिन ऐसा है। अब परेशान है सारे कॉम्पिटिटर्स कि कैसे बेचें, तो हो सकता है लॉस करें, हो सकता है प्रॉफिट करें, मगर ओवरऑल कंपनी विल बी सक्सेसफुल। Implement, manage and build a strong relationship with the associates to get maximum output. Find the problematic areas of operation, waste, overtime. इसमें waste और overtime एक्चुअली एक ही चीज। overtime ये नहीं कह सकते हम कि बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए, अनअवॉइडेबल कंडीशंस में डिस्पोज करें, लेकिन जितना ज्यादा अच्छा आप प्लान करेंगे तो आपको ओवरटाइम की कम से कम जरूरत पड़ेगी। आपको टाइम मैनेजमेंट करेंगे। आज यहाँ 2:30 पे लेक्चर स्टार्ट था, सब तकरीबन वक्त पे आ गए, आप लोग सब वक्त से पहले आ गए, लेकिन आपने मुझे स्पीकर देखा कि आई केम हियर 15 मिनट्स बिफोर। कोई हादसा हो सकता था, कोई ट्रैफिक ब्लॉक हो सकता था। The most important thing is that you have to do time management. Time management अगर आपने नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। जैपनीज कल्चर में जिसको फॉलो कर रहा है, कोरिया भी जिसको फॉलो कर रहा है, चाइना भी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो वक्त है उस पर पहुंचे। नो एक्सक्यूज के लिए आज जुलूस निकल गया था, आज ये हो गया था, आज मैच हो रहा था, टीम जा रही थी, ये सारे एक्सक्यूजेज होंगे। लेकिन आप पहले से अगर प्लान करेंगे कि आज टीम जाएगी यहां से, तो आप 2 घंटे पहले निकलेंगे, बट आप किसी ना किसी तरह कोशिश करेंगे। इन कंपनियों में आजकल सब 5-10 मिनट पहले पहुंचते और सब चीज फॉलो करते हैं। अदरवाइज एक कल्चर हमारे मुल्क में क्या था कि 10 मिनट लेट आए, 15 मिनट लेट आए, वो कहते यार इतना तो चलता है, नहीं चलता, कहीं नहीं चलता, क्योंकि ट्रेन जो है जापान में शिंकानसेन वो 6:21 पहुंचती है, अब आप 22 पे पहुंचे तो वो तो कम से कम 10 किलोमीटर में आ चुकी है, 500 की स्पीड है, तो 21 पे आपको पहुंचने के लिए 4 मिनट पहले जाना है। यही जापान में है, यही कोरिया में, यही चाइना में, इसी तरह चलता है सारा। देन चेक एंड मैनेज प्लांट सेफ्टी प्रोसीजर्स, ये उसकी जिम्मेदारी। आगे चले। Be knowledgeable and up to date with the latest technology and production management concepts and practice. अपने आप को बेटा आप लोग लॉक रखना, कभी माइंड लॉक ना करें। आज एनआईटी के बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जिन्होंने जो पुराना कैंपस था उससे माशाल्लाह वो क्वालिफाई करके निकले, तो वहां नॉलेज तो सारी थ्योरेटिकल इम्पार्ट की गई, लेकिन जो आज मशीनें केटीडीएमसी में है वो भी वहां नहीं थी, और वो इंजीनियरिंग की डिग्री देते थे। वहां पट्टे वाली लेख होती थी और एक लोहार खाना था, उससे हजारों इंजीनियर्स ग्रेजुएट होकर निकले, तो क्या हम उसी पे लॉक कर देते थे? नहीं, उसको नहीं। एवरी डे यू हैव टू कीप अप। तो क्या उस वक्त का जो इंजीनियर निकला वो किसी काम का नहीं? ऐसा भी नहीं, बिल्कुल काम का, क्वालिफाइड भी। यू कीप योर माइंड ओपन एंड नेवर स्टॉप योर लर्निंग प्रोसीजर। आप 70 साल के हो जाए, 80 साल के हो जाए, 60 साल के हो जाए, आपको हर चीज माने कब लैपटॉप यूज किया था? मेरे बनाए में तो लैपटॉप इजाद नहीं हुआ था। जब लैपटॉप कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया तो उस वक्त आई वाज 40। Most of our senior colleagues refused to take laptop. Laptop भी उस जमाने में तो डेस्कटॉप है, लेने से मना कर दिया, and they were insisting कि हम रजिस्टर पे ही चीजें मेंटेन करेंगे। तो ये क्या हुआ? रेजिस्टेंस टू चेंज विच इज नेचुरल, लेकिन आपने उस पॉजिटिव फ्लो के साथ जरूर जाना है।
अपने आप को लॉक नहीं करना। लैपटॉप आया, सॉफ्टवेयर आए, एप्लीकेशंस आई, क्या पता नहीं होता था, जीरो एक्सीडेंट हो, इन टाइम डिलीवरी हो और हार्मोनी हो, अच्छा एटमॉस्फेयर हो। क्या पॉसिबल है जीरो एक्सीडेंट? जैपनीज में बहुत यूज होता है। क्या पॉसिबल है जीरो एक्सीडेंट? और दूसरा लफ्ज क्या था? जीरो डिफेक्ट। पॉसिबल है? आप लोग बताएं कुछ अंदाजा। तो फिर क्यों हम कहते हैं कि जीरो डिफेक्ट? देखिए कैलकुलस में थोड़ा सा एक जगह लफ्ज यूज होता है, x टेंड्स टू जीरो। जो लोगों ने कैलकुलस पढ़ी, इसके साथ होता है x टेंड्स टू इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब तो ये है कि वो लामहदूद है, लेकिन वो तो कह रहा है कि x टेंड्स अप्रोच टू रीच दैट टारगेटेड पॉइंट। दिस इज द मीनिंग ऑफ जीरो डिफेक्ट एंड जीरो एक्सीडेंट। और एक्चुअली हम अपने टारगेट्स को श्रिंक करते जा रहे हैं। एक जमाने में रिजेक्शन रेट 2% बहुत अच्छा माना जाता था, बहुत अच्छा माना जाता था। यार 100 पीस बनाए हैं इसने वेंडर इंडस्ट्री में और 200 रिजेक्ट हुए, 98 इसकी परसेंटेज एक्सेप्टेबल। नाउ इट इज द वर्स्ट कंपनी अंडर जैपनीज चाइनीज मैनेजमेंट, वर्स्ट कंपनी। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं फैक्ट्री में? एक अच्छा होता है, बड़ा हो, जो जिम्मेदारी है तो करनी, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसमें, जो उस पोजीशन में ओवरऑल फैक्ट्री को कंट्रोल करता हो। एबिलिटी टू मेक क्विक एंड क्लियर डिसीजन अंडर डिफिकल्ट सिचुएशंस। आपको बड़े बड़े फैसले करने पड़ते हैं और वो फैसले आपने इन टाइम करने विदाउट डिले। कहते हैं ना कि डिसीजन डिलेड तो उसका वो फायदा नहीं होता। आपने वक्त पे फैसला करना, इस वक्त मैंने क्या फैसला किया, आप जिम्मेदार पोजीशन में। देन एबिलिटी टू प्रायोरिटाइज वर्क एंड मीटिंग्स डेडलाइन। 10 काम है, सब करने, उसके पास ये सलाहियत हो कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, साइमल्टेनियस क्या करना है, इसको पेंडिंग करना है, इसको करना है। देन डेलीगेशन ऑफ ड्यूटीज एंड अथॉरिटीज वेयर नेसेसरी। ये क्वालिटीज चल रही है एक्चुअली, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी ये क्वालिटीज। ये डेलीगेशन ऑफ ड्यूटीज क्या होता है और क्यों करना जरूरी? जरूरत इसलिए होती है कि इख्तियार किसी एक हाथ में मरकूज नहीं होने चाहिए। अगर वो हो गए और उसको आज मसला हो गया तो ही इज आउट ऑफ द स्टेशन। अगर वो इवेंट डायरेक्टर जो कंपनी नहीं आया, उसकी मर्जी के बगैर मिट्टी का तेल नहीं खरीदा जाएगा। आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस इन वेंडर इंडस्ट्री ऑफ कराची एंड इन लाहौर एंड इन वजीराबाद। क्योंकि वो जो पैसे जो है 100 रुपए, उसकी पर्ची वो साइन करता है, वो जब तक नहीं आएगा मिट्टी का तेल नहीं आएगा, पूरी लाइन रखी हुई। तो व्हाई नॉट इट इज टू बी डेडिकेटेड टू सम जूनियर, आपसे नीचे हैं, तो सब इस कंपनी के मेंबर्स हैं, वो टीम का हिस्सा। डेलीगेशन अथॉरिटी का करना बहुत जरूरी है। हर आदमी अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने अख्तियारात के अंदर रह के काम करे, किसी एक की तरफ ना देखता। फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जहां आप बहुत रिजिड होते हैं, कुछ रूल्स आपको रिजिड बनाते हैं और कुछ आपकी शख्सियत में होता है। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल होना आपके लिए बहुत जरूरी है। मेनी टाइम्स आपके पास आफ्टर सेल से शायद यहाँ लोग नहीं है, ऐसे कस्टमर्स आते हैं। और इसी तरह वेंडर इंडस्ट्री में ओईएम्स के कोई साहब ऐसे आते हैं कि वो आके कहते हैं कि जनाब नहीं यार गलत। अब अगर आप उनको कहते हैं सर मैं गलत नहीं हूं, जरा सी सख्ती इस्तेमाल करते हैं, तो नाराज रहना इनका काम नहीं देता। हमें पर्सनल करेज बहुत ज्यादा अंदर लेके बैठ जाते हैं, इस आदमी ने, ये तो वेंडर है, ऐसा होता है ना भाई, मैं तो ओईएम से हूं, आप ओईएम से हैं, आपकी एक जिम्मेदारी है, वेंडर की एक जिम्मेदारी है, उसकी बात को समझे, मेरिट पे समझे, और आपको भी चाहिए आप उसकी बात समझे, रिजिड ना हो जाए, फ्लेक्सिबल एटीट्यूड होना चाहिए, कंफर्टेबली उसकी बात को एक्सेप्ट करें। अवेयरनेस ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है।
हर फैक्ट्री में होना चाहिए, ये क्या है आगे चल के हम बताएंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद स्टाफ एट ऑल लेवल्स, लोगों से अजनबियत ना बढ़े। एंड इट इज बीइंग चेंज नॉट ओनली इन इंडस्ट्री, बल्कि पहले हमारी सिविल सर्वेंट्स को पढ़ाया जाता था कि डिस्टेंस रखो। ये जो आवाम है, ये जो लोग हैं, इनसे अपने आप को डिस्टेंस पे रखो, मिक्सअप ना हो, क्योंकि तुम एक दूसरी ब्रीड हो और वो एक दूसरी नस्ल है, तुम हाकिम हो, वो महकूम है। बट नाउ दिस स्टेटस इज चेंज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। यू आर कंपेल्ड टू चेंज बिकॉज वी लिव इन ए ग्लोबल वर्ल्ड। एक ऐसी दुनिया में हम रह रहे हैं कि जहां एक जगह पिन छुपती है तो सबका असरात उसके ऊपर जाते हैं। तो हमें भी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन तरबियत पे हमें करना चाहिए। हमें लोगों को फैमिली कंसेप्ट देना चाहिए, हर एक को इज्जत देनी चाहिए। हर आदमी की इज्जत है, स्वीपर से लेके मैनेजिंग डायरेक्टर तक की, सबकी रेस्पेक्ट। एक्सीलेंट एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए, तज्जिया कर सकें आप कि आप कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उसकी तज्जिया करने की सलाहियत हो। अब ये जैसे कुछ ये वो है जो पेक्यूलियर पाकिस्तानी कंडीशन से प्लांट मैनेजर के लिए पुलिस लाइजॉन एंड सिक्योरिटी सपोर्ट। जब बने बैठे आप और आप काम कर रहे हैं और अचानक उस पॉलिटिकल वोट आपके पास घुस गया आके और वो आपसे वो चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हो, कह रहा बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस इट, ये एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, ये भी एक्सपीरियंस कर चुके होंगे फारूकी साहब, और बिल्कुल लॉजिक से हटके बातें कर रहे हैं। और आप एक सीट पे बैठे हैं यार, आप इंसान हैं, आप उसी मुल्क के उसी शहर के रहने वाले हैं, लेकिन वो आपको कह रहे हैं कि आपसे ये कि मैं इसको अगर वहां से नहीं बना तो यहां बनाऊंगा ये जगह, लेकिन ये लगा हुआ उसको किताबें भी दी, उसको नोट्स भी दिए, पर्सनल शाम को 1 घंटा मेरे पास में बदील से आता और वो पढ़ने का 1 महीने बाद मैंने उसको ट्रिप किया, उसने फट सब जवाब दिए, रटवाए टिप्स थे, एंड he was selected. Now my law and order situation in that area is solved because SP of the area, his son is working with me. और फिर तालुका प्रॉब्लम क्रिएटर्स होते हैं, प्रॉब्लम क्रिएटर को वो कहते हैं ना, एक बड़ा देसी सा जुमला है कि डाकू को थानेदार लगा लो और कोई डकैती हुई तो तुम्हारा, तो इस तरह वो लोग वहां काम करते थे, ये सब के लोग भी काम करते थे और बेहतरीन प्रोडक्टिव काम किया, कभी नेगेटिविटी नहीं की। तो एक दिन जुलूस आ गया कि जी वो हमको यूं कर देंगे, यूं कर देंगे, यूं कर देंगे। तो मैंने उन्हीं को कहा कि यार जाओ जरा हैंडल करो, तुम सब लोग की रोजी के पीछे पड़े। वो बाहर गए, जाके उन्होंने कहा जी हम तो यहाँ 100 आदमी काम कर रहे हैं, तो आप इस अदारे को क्यों बंद करवाना चाहते हैं? 100 खानदानों की रोजी यहाँ से जा रही, चले गए उसको। तो एक एबिलिटी होनी चाहिए, मारपीट हमने नहीं करना, हमारा काम ही नहीं, हमने जहन से काम करना और अच्छे माहौल के अंदर एबिलिटी करनी है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, कोऑर्डिनेशन है, उनके साथ क्या नए रूल्स आ रहे हैं उस पर आपने कोऑर्डिनेशन करना है। टैक्टफुल हैंडलिंग ऑफ, ये तो हो गया। आगे रोल ऑफ सीबीआई डिमांड नेगोशिएशन, इट इज वेरी इजी इन टुडेज पीरियड कि बहुत स्मूथली आप इंडस मोटर में भी बहुत स्मूथली काम कर रहे हैं, बट देयर वाज अ टाइम दैट वी फेस दैट यूनियन इज नॉट ए नेगेटिव थिंग, बट यूनियन पर्सनल लीडरशिप जो उनकी होती है वो उसको ऐसा नेगेटिव बना देते हैं कि वो आपके हर कदम पे रुकावट डाले। मकसद लोगों का आराम या लोगों की वेलफेयर नहीं होती है, पर्सनल गेन होता है। I don't want to take name, but the people at that time in union leadership having 2000 square yard bungalows in Islamabad today, जहां हम और आप सोच नहीं सकते रहने का, वहां रहते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर, जो डिसीजन एक जापानी डायरेक्टर या पाकिस्तानी डायरेक्टर कर सकता था वो सीबीए का मेंबर भी कर सकता था, इतनी पावर से। तो ऐसी सिचुएशन में आपको उनको हैंडल करना, लेके चलना आपकी कैपेबिलिटी, आज अल्लाह का शुक्र है इसका रोल कम हो गया और अब आप आजादी के साथ अपना कानून के मुताबिक काम कर सकते हैं। अच्छा, फिर कुछ इदारे हैं, ईओबीआई
सैनिटेशन एंड हाइजीन, EDB, PSQCA, ये नाम सुने जो नए बच्चे हैं उनसे बात करें। पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, कोई भी चीज पाकिस्तान में बनती है, आपको यहाँ पुलिस थाने जहां हेडक्वार्टर जाना है, वहां से उसकी मंजूरी लेनी है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो या कैचअप हो, दोनों की मंजूरी आपने यहां से लेनी है। जाना इनके पास, प्रोडक्ट है इंजीनियरिंग का, और जो आदमी आपके पास आया वो MBBS डॉक्टर है, जो डायरेक्टर है डायरेक्टर वो MBBS डॉक्टर है, और वो आपकी इंजीनियरिंग चेक करता है। और आपने उसको कहना है कि सर ये इंजीनियरिंग ऐसी, तो कहती है यार तुझे तो पता है। फिर और बहुत सारी चीजें वो विच इज नॉट माय पार्ट टू डिस्कस, आई डोंट वांट टू डिस्कस इलीगलिटीज, इरेगुलरिटीज, वो सारी माशरे का हिस्सा है, अल्लाह ताला उसको दूर करे। नाउ वी कम टू लीगल एंड जनरल, इस पर मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो फिक्स्ड है और आपके मॉरल पे, एथिक्स पे डिपेंड करता है हो क्या रहा है क्या। तो ये वो लीगल है। वर्किंग आवर्स है मैक्सिमम 9 आवर्स a day और मैक्सिमम 48 आवर्स a week। अच्छा, बाई द वे मैं ये बता दूं, मैक्सिमम की लिमिट है, मिनिमम की कोई लिमिट नहीं। स्विट्जरलैंड में, जर्मनी में, वेस्टर्न यूरोप में कहीं कहीं ये 32 घंटे, कहीं 28 घंटे एक हफ्ते का, लेकिन इसकी मैक्सिमम लिमिट जो रखी गई है 48 आवर्स है। पाकिस्तान, इंडिया, ये उन ममालिक में से है जो मैक्सिमम आवर्स पर काम करें, और फिर भी तरक्की वहां तक नहीं पहुंच पाई। वो क्यों कर रहे हैं? 32 घंटे, 28 घंटे काम कर रहे हैं, 2 छुट्टी, पहले 1 छुट्टी, फिर 2 छुट्टी, फिर 3 छुट्टी, 3 तक पहुंच गए। उस 4 दिन में वो इतना काम करते हैं कि उनकी इकोनॉमी टॉप पे जा चुकी है, प्रोग्रेस अच्छी हो गई है। कुछ ऐसा वक्त आता है जब सालाना मेंटेनेंस करनी होती है, ओवरऑल कोई चीज मशीनरी लगानी है, इंप्रूव करना है, नो लिमिट, नो लिमिट। लेकिन वहां वर्किंग आवर्स की जब लिमिट नहीं है, तो वहां आपको परमिशन रिक्वायर्ड थ्रू इंफॉर्मेशन टू बी सेंट टू चीफ इंस्पेक्टर लेबर स्टेटिंग द नेम्स ऑफ द वर्कर्स टू बी लिमिटेड। आपको लिस्ट देनी है। 2018 उसको रिव्यू किया गया, इसके मुताबिक पीस रेट 78.13 आवर या 625 रुपए पर डे या 16,500 रुपए, 16,200 रुपए पर मंथ, ये वो मिनिमम वेजेस हैं जो देना जरूरी है। लीव्स में एनुअल और प्रिविलेज लीव जो होती है वो 14 कॉन्सेक्यूटिव डेज पर ईयर विद पे। अब बहुत सारी यहाँ कंपनी होगी जिसमें 30 होगी, 25 होगी, 28 होगी, 27 होगी, ये एक्चुअली मिनिमम है। 14 दिन मिनिमम है। 4 साल 5 साल के बाद आपकी लोगों ने रिक्वेस्ट की, आप उसको 14 से 18 कर लें। चाइल्ड एंड वुमेन के लॉज हैं, ये देखिए आप, 14 साल से कम उम्र, 18 साल वुमेन आप सुनते हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसमें 14 कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं? कि बच्चा आपने कहीं ऐसा है कि बहुत ही हल्का काम करना जरूरतमंद है, 14 से नीचे तो नहीं रख सकते। लेकिन जब आप रखेंगे फैक्ट्री एक्ट के तहत और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, तो नो चाइल्ड अंडर 18 शुड परफॉर्म हैजर्डस वर्क, ILO कन्वेंशन के तहत। यानी 14 को अगर आपने 15 साल के बच्चे को रख भी लिया, तो ऐसे किसी काम में उसको इन्वॉल्व ना करें। तेजाब के फ्यूम्स आ रहे हैं, केमिकल्स निकल रहे हैं, वोलेटाइल सब्सटेंसेस के साथ में, फायर का वो चक्कर है, वहां आप उसको नहीं लगाएंगे। A well child or adolescent is not allowed to work that has potential to deprive of his or her childhood. Very important. उसका बचपन मत छीने उससे। एक बच्चा ऐसा है कि जो भी मासूम सा है, छोटा सा है, उसको आपने जाके पंक्चर की दुकान पे और हर चीज पे लगा दिया, तो ना करें। चाइल्डहुड उसका हक है, उसको ना खराब करें। वुमेन फोर्स सेपरेट वॉशरूम विद सुटेबल हाइजीनिक कंडीशंस। फैक्ट्री, ये घर में भी है, ये दफ्तर में भी है, ये फैक्ट्री में भी है, ये सियासत में भी है, हर जगह। अगर हम इनको यूज करें
सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आती है? अभी भी आप KTTMC में यहाँ लर्न कर रहे होंगे या यहाँ अंदर भी काम भी होता है वर्कशॉप के अंदर, तो आप क्या पूछते हैं? क्या हुआ? पहला क्वेश्चन ही है कि क्या हुआ? व्हाट हैज हैपेंड? क्यों हुआ? वजह क्या थी? कहां हुआ? ये वाकया किधर का है? कब हुआ? किसने किया और कैसे हुआ? 1H 4W, इसमें आप बहुत सारे और ऐड कर सकते हैं। सबसे देखिए, दिस इज द बेसिक कि आपको जब भी कोई सिचुएशन प्रॉब्लम की इंडस्ट्री में आए तो आप कागज पे लिख के देखें कि यार बिल फर्ज के किसी एक जगह मशीन ब्रेक डाउन हो गया है, प्रॉब्लम आ गई है, वही क्या हुआ? जी वो मशीन बंद हो गई। जवाब आएगा उसका, उस एज का जवाब आप कौन किस जगह? वेल्डिंग शॉप में। किसने, कौन ऑपरेटर था? ये था। फिर आप पूछते हैं यार कैसे हुआ? कहने के सर स्टेबलाइजर नहीं लगाया था, उसकी उड़ गई। तो आपको जवाब मिलेगा इसका। तो 4H और 1W आगे की तमाम तरबियत में इसका इस्तेमाल रहेगा, मुख्तलिफ अंदाज में रहेगा, कहीं कम रहेगा, कहीं ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट चले, लीन कंपनी, लीन कल्चर। अच्छा, इसको अब ये प्योर जापानीज पे और जो तरबियत है उसकी तरफ हम जाने से पहले मैं एक जरा सा, हमारे फारूकी भाई एहसन देर से आए, ये मेरे साथ पुराने एफिलिएट है, इनका जो लोग नहीं जानते उनका ताल्लुक कराना चाहता हूँ। यूनिको पेंट इंडस्ट्री, स्कूटर मोटरसाइकिल किस किस के पास है? कभी सुना है लीन मिक्सचर? लीन मिक्सचर सुना है लफ्ज? लीन मिक्सचर वो होता है जिसमें हवा कम हो, ऑक्सीजन कम हो और फ्यूल ज्यादा हो। और रिच मिक्सचर वो होता है जिसमें पेट्रोल की तादाद रेशो से ज्यादा हो और ऑक्सीजन कम हो। ठीक है, लीन उसको कहते हैं। कंपनीज में लीन कंसेप्ट जापानीज नहीं लेके आए, लेकिन उसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस जो पहली दफा स्टार्ट कराई वो जापानीज टोयोटा वालों ने। लीन मैनेजमेंट एक पूरा चैप्टर है, इसमें मास्टर्स हो। लीन मैन्युफैक्चरिंग टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम का एसेंशियल पार्ट है लीन। सुजुकी का एसेंशियल पार्ट है। सुजुकी के बाहर एक दीवार पे एक चीज लिखी हुई, क्या लिखा हुआ है? वो बहुत सारी चीज, छोटा हो पतला हो, कुछ लिखा हुआ है। अब मिटा दिया है या आप लोग पहले जब मेन एंट्रेंस से घुसते हैं तो दीवार पे लिखा हुआ था स्मॉलर, शॉर्टर, लाइटर, कुछ इस तरह की चीजें लिखी है। फ्यूल नहीं, ये फ्यूल नहीं, फ्यूल हाँ फ्यूल, यस यस यू आर राइट। ये क्या है? ये पागल था, उसने लिखवा दिया था ये सब चीजें। ये लिखाया गया था अनुमा के जमाने में, जब वो मैनेजिंग डायरेक्टर था, फिर आपके वो आ गए थे, आगो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, आप तीसरे। कम हो, छोटे हो, ठीक है, हल्के हो, क्या हर चीज कंपनी कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा काम, कम से कम मूवमेंट्स, लीन आ रहा है, ठीक है ना। गैर जरूरी लंबी मशीनें ना हो, जिस हद तक हम उसको डिजाइन में शॉर्ट कर सकते करें, ठीक है ना। और ये सारी चीजें जब हम लीन करेंगे तो क्या होगा? हमारे पैसे भी लीन हो जाएंगे, खर्च होने वाले, हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग थिंग्स। हमेशा जो हमारा मिनिस्टर आता है वो कहता है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को हम कर रहे हैं। सुन लिया कहीं से, जुमला बोल लेता है, कहीं से सुना जुमला बोल दिया। बहुत सारे प्रोफेशनल है, they understand what is the meaning of cost of doing business, but he knows what is the cost of doing business. उसको आप एक्चुअली कर करें तो चीजें बेहतर होगी। तो लीन मैनेजमेंट में लीन कंपनी, लीन कल्चर, और कल्चर भी लीन होना चाहिए। जहां 20 आदमियों की जरूरत है एक्चुअली, आप 200 आदमी काम कर रहे हैं, PIA चलेगा। जो आता है वो कहता है सबको मैं खुश कर दूं, मुझे वोट दे और मैं आगे निकल जाऊं। PIA का बेड़ा कर दिया।
ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, उसका स्लोगन था। क्यों ढक्कन साहब, सही है सब? बिल्कुल सर। कामयाब लोग लाजवाब प्रवास, पीआईए का स्लोगन था। ऑफिस हमारे बहुत रीजन की सबसे बेहतरीन एयरलाइन थी। बेहतरीन एयरलाइन। हमने मेरिट बनवा की थी, हमने एग्जाम देखिए, बनवा की थी, और जो कहा जा रहा है डायरेक्ट पीआईए बना के दी। मलेशियन एयरलाइन वालों को ट्रेनिंग दी, सिंगापुर एयर को ट्रेनिंग दी। आज हमारा क्या हाल है कि उसमें लोग बैठने से घबरा रहे हैं क्योंकि उसमें मच्छर है या उसमें पानी गिरता है, ये कुछ है। ये क्या है? प्रोफेशन एंड पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करना, उसको वैसे ही चला। अगर वो एक आदमी उस फील्ड में काम किया हुआ है, उसको आप एमडी लगाएंगे, वो सही चलाएगा। लेकिन आप ये नहीं कि यार इसने मुझे इलेक्शन में वहां से जिताया था, तो फिर वो यही करेगा एक की जगह 10। तो लीन कल्चर नहीं है। लीन कल्चर नाउ कम। डिस्क्रिप्शन ऑफ लीन कंपनी, व्हाट इज अ लीन कंपनी? आप अपने अपने आधारों में देखें जहां आप जाएं कि जहां आप काम करते हैं, और अगर आपको सुनने वाला कोई ऊपर है तो उनको समझाएं भी कि ये क्या होता है। लीन इज कंप्लीटली अबाउट कल्चर ऑफ द थिंकिंग वे। आपकी सोच, लीन सोचना चाहिए उसको कि कैसे हम चीजों को कम खर्च वाला मशीन बना सकते हैं। लीन इज नॉट ए पार्ट ऑफ व्हाट वी डू, इट इज इन एवरीथिंग दैट वी डू, इट इज अवर वे ऑफ थिंकिंग। हमारी सोच का तरीका लीन होना चाहिए। और नहीं यार, ऐसा होना चाहिए कि दुनिया देखे, भाई दिस इज माय बिजनेस। दुनिया के देखने से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मुझे एक कपड़ा बनाना है, टेक्सटाइल मिल है मेरी, मुझे कपड़ा ऐसा बनाना चाहिए जिसकी लोग तारीफ करें। लेकिन मेरी फैक्ट्री के अंदर मैं गैर जरूरी इन्वेस्टमेंट करूं, खर्चा करूं, मैं फिर बिजनेसमैन नहीं। मैं अपने नाम की नुमाइश के लिए कुछ करना चाहता हूं। नाम नुमाइश कामों में नहीं होती। हमारी इज्जत हमारी नॉलेज है। इट इज एन एम्बेडेड कल्चर ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर्स नीड, कंटिन्यूअली स्ट्राइविंग टू रिड्यूस वेस्ट एंड ऑप्टिमाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसेस, पीपल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। लोगों को बेहतर करें, सही आदमी सही जगह लगाए, इंफ्रास्ट्रक्चर अपना सही करें, वेस्ट को जिंदगी में हर जगह से कम करो। अगर ये हॉल 2 एयर कंडीशनर से मुनासिब ठंडा हो सकता है तो 2 ही लगाएं। अगर 4 टन की कैपेसिटी से होता है तो 4 टन लगाएं। 6 टन, 7 टन, 10 टन के बजट ज्यादा मिल गया, चलो उसको 2 और एक्स्ट्रा खरीद के लगा दो। नहीं, जितनी जरूरत इतनी ही चीजें। At all levels there is a strong desire to be better. All levels, प्यून से लेके मैनेजिंग डायरेक्टर तक। डॉक्टर वहाब साहब एक थे आईबीए के, आप वहीं थे। वहाब साहब को मैं जापानीज कल्चर, जापानीज मैनेजमेंट पढ़ाने के लिए पाक सुजुकी मोटर कंपनी ले आया। पर्सनली जाके उनसे रिक्वेस्ट की, वो कहीं जाते नहीं थे, लेकिन वो उस जमाने में जापानीज मैनेजमेंट की स्पेशलिटी कर गया। उनको मैं पाक सुजुकी ले आया, रिसर्च चले आया, बिजनेस कम्युनिकेशन का लेक्चर उनसे वो कोर्स किया था मैंने आईबीएस, तो मैं उनको ले आया। तो वो आए और उन्होंने आके हमें लेक्चर किया। तो हमारे उस जमाने के एमडी कहने लगे कि भाई हम भी अपनी कंपनी में जापानीज मैनेजमेंट लाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल है, आप ला सकते हैं लेकिन बहुत मुश्किल है। तो जापानीज ही कोई आके लाए, बुलाए, तो उनको बुरा लगा। उन्होंने कहा कि क्यों, हम क्यों नहीं कर सकते? मैं भी पढ़ा लिखा आदमी, मतलब एक आदमी को लग जाती है ना। तो उसने कहा क्या तुम अपना टॉयलेट और वर्कर का टॉयलेट एक जैसा बना सकते हो? एमडी को कहा कि वर्कर का टॉयलेट और अपना टॉयलेट एक जैसा कर सकते हो? कहते हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी टाइल महंगी हो सकती है, तुम्हारा कमोड महंगा हो सकता है, उसका सस्ता हो सकता है, उसकी टाइल सस्ती हो सकती है, लेकिन जो फैसिलिटी और हाइजीन तुमने अपने इस वॉशरूम में रखी हुई वो उसके लिए कर सकते हो। वो उस तरह में, और उसकी डॉक्टर वहां की एक्चुअल वर्ड्स। इसके बाद उन्होंने उनकी टाई पकड़ी, टाई पकड़ के और घुमा के देखी, फिर कोट सूट का उसके अंदर जो कपड़ा लगा हुआ था वो देखा। कहने लंडा के कपड़े पहनते हो, इतना वो करते हो तुम लोग,
आदमी जो कि ग्रेड 22 का हो, उसको कोई कहते कि लंडा का सूट पहना हो तो वो तप जाएगा। उसने कहा कि जो आपने सूट पहना कहाँ से है? सर आपने सिलवाया। मैं मूसा जी से। कहेंगे इसके अंदर जो ये सिल्क का कपड़ा लगा हुआ कोट के अंदर, ये लंडा बाजार की फराक का है। ये कपड़ा ना पाकिस्तान में बनता है ना ऑफिशियली इंपोर्ट होता है, मेरे पास IBM इसका स्टैट्स। तो फिर कहां से आता है? जब ना इंपोर्ट हो रहा है ना पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रहा है, सब कोट के अंदर ये लगा रहा है। कह लेंगे लाइट हाउस से फ्रॉकों का कपड़ा होता है, इसको लाके प्रेस करके पीसेस बनाते हैं, यहाँ लगा देते हैं बिकॉज इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी। कहेंगे रियलिटी कुछ होती है, नजर आती है कुछ, आप नहीं कर सकते। आप उस वक्त कर सकते हैं जब आप बेसिक। अब जैपनीज ने आके जब करा तो उसने वो जो कहा था वो हो गया ना। हॉल में भी बिठा दिया, तंदूर भी लगवा दिए, स्टेनलेस स्टील की कन्वेयर्स भी लग गए, सबको एक जैसा खाना भी मिलने लग गया, सब साथ बैठ के भी खाने लग गए। पहले तो वो खिलाते थे, वेटर्स आके खिलाते थे, चमचा भी अपने हाथ से हम नहीं उठाते। तो ओवरऑल चीजों को जब आप चेंज करेंगे, थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ती है तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है अगर आप मिसाल बनेंगे एज ए लीडर तो हो जाएगा। कल्चर ऑफ लीन इज विजिबिलिटी प्रायोरिटाइज्ड एंड प्रैक्टिस फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ द वर्कफोर्स। द की इज अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर एंड डेवलपिंग हिज रिक्वायरमेंट। का क्या मतलब है? अगर एक कार में, एक पार्ट में, एक मोल्ड में, एक डाई में, जब हम उसको असेंबल करने जाते हैं, कार को असेंबल करें या मोल्ड और डाई को असेंबल करें, we have a list of the items that is to be fitted in a particular sequence. 17 आइटम लगते हैं। M9 के बोल्ट भी लग रहे हैं, M8 के भी लग रहे हैं, M6 के भी लग रहे हैं। हमने कहा 2 यार एक्स्ट्रा रख दो, कहीं किसी की चूड़ी खराब हो कुछ हो तो 2 रख दो एक्स्ट्रा। नॉट ए बोल्ट ऑन, नो। होंडा मोटर जो सिविक और सिटी बनाती है लाहौर, उन्होंने जब ये लगाया तो जैसे असेंबली प्लांट चलता था चलता, सब जगह वो भी जैपनीज हैं, सुजुकी वाले भी, होंडा वाले भी। तो वहां एक मरतबा में गया तो पहले कन्वेयर पे जिस तरह गाड़ी बन रही थी, इंजन असेंबली हो रही थी। फिर एक मरतबा जब मैं गया तो वहां उन्होंने बड़ा डिजाइन करके बिन बनाया, एक बिन बनाया। और उन्होंने क्या किया कि पार्ट्स को वर्क स्टेशंस पे रखने के बजाय वो बिन में इंजन के पूरे पार्ट रख दिए। एक इंजन के, फॉर एग्जाम्पल सिटी का इंजन जितना वो असेंबल करते हैं वो 100% नहीं करते, सब असेंबली के अंदर करते हैं, वो उसमें रख दिया, उनका हार्डवेयर रख दिया और उस बिन को, वो जो बड़ा सा जो था बिन था, उसमें पार्टीशन कर दिया। बिल फर्ज के वो 25 सब असेंबलीज और नट बोल्ट्स और स्क्रूज उसके अंदर रखे। आखिरी वाला वर्कर जो था, मैंने अपना काम किया, वो सामने मूव कर रहा कन्वेयर, अपना काम किया, वो बिन आगे चली गई, उसमें से पार्ट उठाया, उसमें लगाया। आखिर में लास्ट वर्क स्टेशन के वर्कर की जिम्मेदारी ये थी कि जब तुम अपना वाला काम कर लो तो देखो कोई नट वाशर या बोल्ट इसमें रखा तो नहीं है, फुल प्रूफ हो गया सर, इसमें 2 वाशर और 1 बोल्ट रखा हुआ है। कह लेंगे इस इंजन को बगैर सोचे हुए रिजेक्ट करो, कोई इसकी तहकीकात की जरूरत नहीं, इसको रिजेक्ट करो, क्योंकि 2 वाशर और 1 बोल्ट तहकीकात बाद में करें, बट ये गाड़ी पे ना लग जाए। जैसे ही तुम देखो कि कोई चीज 1 वाशर भी बच गया तो तुम्हें ये अख्तियार है कि तुम उसको क्रॉस लगा के नो गुड कर दो, एनजी लगा दो। तो ये क्या था कि भाई मैंने तो पार्ट रखे इतने जितने इसमें लगने, तो ज्यादा कहां से आ गया? किसी वर्कर से कहीं गलती हुई है और वो भूल गया इसको लगा, तो वो 100% फुल प्रूफ हो गया। तो इस तरह पूरे कल्चर में भी जिस चीज की जरूरत नहीं है वो चीज नहीं होगी। चले अब हाउस कीपिंग ऑफ फैक्ट्री, आई थिंक के 5 मिनट आप भी जरा सा गैप ले लें।
और मैं भी थोड़ा सा गपशप कर लूँ इन लोगों से, देन आफ्टर 5 मिनट्स वील कंटिन्यू। जैपनीज वर्ड है, आगे मतलब लिखा हुआ है। इंग्लिश में एक लफ्ज है शिफ्टिंग, तो उसमें अभी इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि क्या चीज। दूसरा जो है वो सेटॉन, ऑर्डरलीनेस, ऑर्गेनाइजिंग, सॉर्टिंग। तीसरा है सेसो, क्लीनलीनेस एंड क्लीनिंग, स्वीपिंग एंड जनरल क्लीनलीनेस। शिकेत्सो, स्टैंडर्डाइजेशन, स्पिक एंड स्पान। स्पिक एंड स्पान मतलब चमकता हुआ, साफ सुथरा, नीट। अभी मैं कोई 6 महीने पहले मैंने चाइना की एक फैक्ट्री विजिट की, जो चाइना की कंपनीज के लिए और जापानीज कंपनीज के लिए स्पीडोमीटर बनाती है। सुजुकी के लिए भी चाइना के स्पीडोमीटर को बनाती है, माज़दा के लिए भी बनाती है, फोर्ड के लिए भी बनाती है। एक छोटी सी फैक्ट्री थी, उसमें टोटल कोई 60 के करीब लोग काम करते थे और मिलियंस में प्रोडक्शन उसकी। और जब अंदर गए तो उसका जो फर्श था, यहाँ भी जो अब जापानीज कल्चर में आ गए या दूसरे लोग आ गए, इस फैक्ट्री में भी, KTDMC में भी बहुत नीट क्लीन सब अच्छा है। वहां जब अंदर गए तो उसके फ्लोर पे वो फारूकी साहब की कंपनी यहाँ कोटिंग्स भी प्रोवाइड करती है, बहुत सारी फ्लोर कोटिंग्स भी उसमें एक है। तो जब चल रहे थे हमें अपना चेहरा जो था फर्श के अंदर नजर आ रहा, इट वॉज सो नीट एंड क्लीन, और स्लिपरी नहीं था। जो वर्कर्स काम कर रही थी सबके सब खवातीन थी। स्पीडोमीटर की फैक्ट्री है, लेकिन उनके जो बाल थे वो सारे कवर किए हुए थे, लग रहा था कि सब अर्ध मुकद्दस पे है ये लोग, एक बाल बाहर नहीं था, डस्ट नहीं थी। एंट्री पॉइंट के ऊपर बालों में से हवा प्रेशर से निकाली जा रही थी, जैसे पेट शॉप की एंट्री पे होती है। पूरी स्पिकल में सारे बाल ऐसे हो जाते थे कि अगर कोई जुए में है वो निकल जाए सारे। इस तरह तो एंट्री थी उसकी। टेम्परेचर प्रेशर मेंटेन था सारा, और उसमें स्पीडोमीटर का थे। ये हालात होते हैं अगर स्टोर में जाए, आम फैक्ट्री हो गए, कुछ नीचे पड़े कुछ ऊपर पड़े, इससे भी बदतर तरीन है। ये तो एक उसकी एक मिसाल है। लेकिन जब आप 5S कर लेते हैं तो उसको इस तरह ये शक्ल मिल जाती है। क्यों जरूरी है, इससे क्या होगा? बराह रास्त सफाई से कुछ नहीं होता, लेकिन सफाई से बहुत कुछ होता है। AOTS एलुमनाई सोसाइटी फारूकी साहब से बड़े एक्टिव है। कराची में एक इसका जो सालाना एक डिनर होता है, हम लोग जो जापान से ट्रेंड है वो उसके मेंबर है, उस डिनर्स में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जापानीज कंपनी के MDs भी आते हैं, एम्बेसडर भी होता है। तो हम लोगों में एक आदत है जो बुरी नहीं है कि हम अपनी काबिलियत बताने के लिए या कुछ करने के लिए किसी बड़े आदमी से, जापानी आ गया, एम्बेसडर आ गया, मिनिस्टर आ गया, तो कोई सोच साच के लाते 2-4 सवाल, प्यार से सवाल पूछे। तो उससे इंग्लिश में एक कंपनी के डायरेक्टर ने पूछा, व्हाट इज द सक्सेस कॉज ऑफ जापान? तरक्की की उसकी वजह क्या है बुनियादी तौर पर? इंग्लिश में पूछा। उसने जवाब दिया क्योंकि सफाई विमान है। तो सबसे पहला झटका तो ये था कि वो उर्दू में बोला, जापान का सफीर उर्दू में बोला। आपको पता होना चाहिए जापान, चाइना, कोरिया, इनके तीनों के एम्बेसडर पाकिस्तान में बेहतरीन उर्दू बोलते हैं और उर्दू जानते हैं। पार्थ सुजुकी का जो पिछला मैनेजिंग डायरेक्टर था, ही वाज ग्रेजुएट फ्रॉम द टोक्यो फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी एंड ही यूज्ड टू स्पीक एंड अंडरस्टैंड उर्दू। 10 साल तक किसी को नहीं पता चला था पाकिस्तान में कि ये आदमी उर्दू जानता है। एक दिन उसको नामाकूल और पता नहीं क्या कुछ कहना शुरू किया उर्दू में मीटिंग में, हमारे कुछ सीनियर साहिबान ने, कि ये तो बिल्कुल पागल की तरह देखता रहता है, ये तो बिल्कुल गधा है। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए। तो उस वक्त उसके
शिद्दत और जज्बात से निकल गया, मैं गधा नहीं हूं, मैं इंसान हूं, तो लोगों को पता लगेगा उर्दू आती है। तो दैट वाज वन रीजन। प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, कॉस्ट रिडक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन। एक गंदे माहौल में आप काम करें और एक नीट एंड क्लीन ऑर्गेनाइज माहौल में काम करें, आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, आप अच्छा महसूस करते हैं। डेडलाइन ऑब्जर्वेशन में इसकी जरूरत होती है। हैप्पी वर्क प्लेस में ये भी आएगा कि डेडलाइन से इसका क्या ताल्लुक है। हैप्पी वर्क प्लेस, सिक्योर प्रोडक्शन वॉल्यूम्स, वर्क प्लेस इंप्रूवमेंट, इन 5 चीजों से होती है। ठीक है, चले आप, ये सब पार्ट है काइजन का। काइजन, two Japanese word, kai and zan. Kai means change, zan means better, change for betterment. काय जन, इसको कभी मैं बोलना, अब ये यूरोप भी प्रैक्टिस कर रहा है, एशिया भी प्रैक्टिस कर रहा है। ये जापान से लिख कोई खास अब नहीं रहा, अब दुनिया में इस नाम से इंस्टीट्यूट बन गए, काइजन इंस्टीट्यूट, गेटा इंस्टीट्यूट, इन लफ्जों के साथ इंस्टीट्यूशंस बन गए जो इसी के अंदर एजुकेशन दे रहे हैं। चेंज फॉर बेटरमेंट, काइजन, चेंज फॉर बेटरमेंट और इंप्रूवमेंट। द काइजन इफेक्ट्स क्या है? आप एवरी डे एक पहाड़ी पे चल रहे हैं, जिसका टॉप आपका टारगेट है, आस्ता 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 आप इंप्रूव करते जाते हैं ग्रेजुअली, और उसको मेंटेन करते जाते हैं। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट चले। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इज अवर वे ऑफ लाइफ। Japanese philosophy which covers all business and industrial activities. It's not only for industry, basically for industry, लेकिन ये आप जनरल स्टोर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल बड़े बड़े मेट्रो, मैक्रो, फाइव स्टार ये सब बन रहे हैं, इसमें भी इसका इस्तेमाल बाकायदा किया जाता है। Single most important concept which has made Japanese the most competitive nation. क्या चीज हुई? जापान ने कारें बनाना शुरू की, चीजें बनाना शुरू की। मिस्टर ओसामा सुजुकी, प्रेसिडेंट सुजुकी साबिक जो थे, अब चेयरमैन है, पहले प्रेसिडेंट थे। तो जब हम ट्रेनिंग पे 1983 में गए तो सबके हाथों में मोबाइल में कैमरे तो थे नहीं, मोबाइल ही नहीं थे, तो कैमरा हर एक के पास होता था। तो दुनिया के कोई 18 मुल्कों के लोग वहां ट्रेनिंग पे आए हुए थे। उसमें साउथ अमेरिका के भी लोग थे, एशिया के भी थे, इंग्लैंड के भी थे, कनाडा के भी थे। तो उन्होंने कहा कि जापान के बारे में क्या होगा, तो ज्यादातर लोगों ने कहा कि क्वालिटी अच्छी होती है। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं, जर्मन क्वालिटी भी तो अच्छी होती है। उसने कहा कि भाई फला की क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो सुजुकी ने सुना, और सुनने के बाद उसने कहा कि कैमरे किस किस के पास है। समझ ले आपके कोई 50-60 थे लोग, तो उनमें से 40 ने हाथ उठाया कि हमारे पास। कहने लगा देखो ब्रांड कौन सा है, ब्रांड कौन सा, मुख्तलिफ मुल्कों के आए लोग, तो ब्रांड हुआ, सबने बताया। 2 ब्रांड ऐसे थे जो कि गैर मुल्की थे, यानी अदर देन जापान, या याशिका था, या सैनियो था, या चिनॉन था। तो उन्होंने कहा देखो एंड रिजल्ट देखो, आपने इसको क्यों खरीदा? बिकॉज यू कंसीडर दिस टू बी बेस्ट इन द क्वालिटी एंड इन द प्राइस, वैल्यू फॉर मनी। इट कवर्स ऑल इंप्रूवमेंट्स एरियाज इन बिजनेस, इंडस्ट्री एंड डेली लाइफ। ये एक वो चार्ट है जिसमें ये कि आपको हर चीज, जैसा पहले वाले स्लाइड में बताया था, एनीथिंग जिसको आप नाप सकें, काउंट कर सकें, उससे आपको पता चलता है कि आप में चेंज। स्टैटिस्टिक्स, डाटा, फिगर्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आप उसको चार्ट पे प्रेजेंट जरूर करें। पहले ये था, अब ये हो गया, और ये आप कैसे मेजर करते? नंबर से। कल टेम्परेचर कराची का इतना था, आज इतना है, लेकिन यार आज कम गर्मी है, ये वेट कम है, ये फैक्चुअल उस पर आप नहीं जा रहे। चलिए
ये थोड़ा इसी का पार्ट है, पुल एंड पुश सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, इसमें अब आप जा रहे हैं, यूनिट्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ सब असेंबलीज आ रही है, पेंट्स आ रहे हैं, एलाइड मटेरियल आ रहा है। अगर आप डाई मोल्ड में तो आपको उसके ब्लॉक्स आ रहे हैं, आपको उसकी मशीनिंग करनी है, आपको हीट ट्रीटमेंट करनी है, प्रोसेस भी है और मटेरियल्स भी हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के, आप किसी और इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं। आप ऐसी इंडस्ट्री में टेक्सटाइल है, वहां आपको थ्रेड्स आ रही हैं, या अगर आप कॉटन स्पिनिंग में है तो आपको कॉटन आ रही है, देन यू हैव टू डू स्पिनिंग। स्पिनिंग के बाद देन स्पिनिंग जो है वो आपने सप्लाई करनी है वीविंग मिल को, जहां आपने कपड़ा बनाना है। प्लास्टिक इंडस्ट्री में है, रॉ मटेरियल आ रहे हैं, मोल्ड आ रहे हैं, उसकी क्वांटिटीज है, आपके पास स्टॉक रखे हुए। दे कॉल इट कि जी जस्ट इन टाइम पे काम करो, JIT। 10 साल 12 साल हमारे अपने एनवायरमेंट में हालात, हम कहते हैं कि पाकिस्तान में जस्ट इन टाइम पे काम नहीं हो सकता। ओके, जस्ट इन टाइम इज अ कंसेप्ट ऑफ सप्लाइंग एज रिक्वायर्ड, प्रोड्यूसिंग एज रिक्वायर्ड। कितना चाहिए, कब चाहिए, किसको, किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप एक्सेस नहीं रखते। Here I don't want to take name. People used to keep inventory. Inventory क्या होती है, सामान, पार्ट्स की शक्ल में, रॉ मटेरियल की शक्ल में। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने की इन्वेंट्री अपने पास रखते हैं, सामान रखते हैं काम करने का। और क्यों यार, अच्छा है ना, हर चीज ज्यादा रखी रहे। ये सेठ साहब कभी कभी कहते हैं, उनका पैसा उस स्टॉक में ब्लॉक हो गया, जिसकी आज कोई जरूरत नहीं है, अगले महीने जरूरत नहीं है, उससे अगले महीने जरूरत नहीं है। और पैसे को ब्लॉक करने का मतलब है कि आप अपनी कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, अपनी लागत बढ़ा रहे हैं। उस पैसे से आप कुछ और काम कर सकते थे जो आप अभी नहीं कर पा रहे। तो क्या है कि आप जस्ट इन टाइम में फुल सिस्टम को अप्लाई करें। फुल सिस्टम क्या है, आगे चलते, कंटिन्यूअस फ्लो प्रोसेसिंग हो, फ्लेक्सिबल वर्किंग फोर्स हो, ये आगे आते जाएंगे सारे एक्सप्लेनेशन। लेवल्ड प्रोडक्शन हो, टेक टाइम अमूमन इस्तेमाल होता है असेंबली लाइंस पर, प्रोडक्शन लाइंस पर इस्तेमाल होता है टेक टाइम। टेक टाइम को कम से कम करें। टेक टाइम क्या है कि एक पूरे डिपार्टमेंट के एक सेक्शन में जब प्रोसेस होता है, मिसाल के तौर पर ग्राइंडिंग कर रहा है किसी चीज को, तो वहां से ग्राइंडिंग जब वो कर रहा है तो उसमें उसको कितने मिनट या कितने सेकंड लग रहे हैं, और अगले स्टेशन पे ग्राइंडिंग के बाद वहां उसको कुछ और होनी को नहीं, वहां उसको कितनी देर लग रही है, वहां 4 मिनट लग रहा है या 3 मिनट लग रहे हैं। तो वेटिंग आ रही है बीच में, एक जगह 4 मिनट लग रहे हैं, एक जगह 3 मिनट लग रहे हैं, 1 मिनट की वेटिंग आ रही है बीच में। So you have to level it, balance it. वो आगे चलते हैं। Primary elements of just in time, या आजकल ये कई कंपनियों में पाकिस्तान में प्रैक्टिस हो रही है। पहले हम कहते थे कि स्ट्राइक्स हो जाती हैं, रोड ब्लॉक हो जाता है, कायदाबाद फंस जाता है और हम वक्त के ऊपर उसको नहीं पहुंचा सकते। तो लिहाजा जस्ट इन टाइम, भाई जस्ट इन टाइम को आप 1 घंटे पे डायरेक्ट ना ले जाओ, आप पहले उसको 6 महीने से 1 महीने पे लाओ, फिर हफ्ते पे लाओ, फिर लोगों को एक्सप्लेन करो। तो होते 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 अब इस वक्त जैपनीज कंपनी जो पाकिस्तान में काम कर रही है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जापान, वो JIT पे आ चुकी है काफी हद तक। और अब ऐसा होता है कि वेंडर लाइन पे इंस्ट्रूमेंट पैनल, डैशबोर्ड को कहते हैं बेटा, इंस्ट्रूमेंट पैनल, वो 3 गाड़ियों के जब रह गए तो वेंडर की गाड़ी अंदर एंटर होती है। उमर जिब्रात वाले भी सप्लाई करते रहे थे इसी तरह से इंडस्कोर सुजुकी को, बाहर खड़ी रहती है आधे घंटा पहले आके और दाखिल होती है और आके लाइन पे रैक में डैशबोर्ड रख देती है। और आज से 15 साल पहले डैशबोर्ड का स्टॉक 3 महीने की प्रोडक्शन हमारे पास रहती है, अब घंटे की नहीं,
घंटे की नहीं, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, साइकिल चेंज हो गया, सप्लाई साइकिल चेंज हो गया, और अब वक्त के ऊपर आ रही है। ये वेंडर इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं आप। अब ये लोग, इनको फ्रीक्वेंसी दी जाती है, कितने बज के कितने मिनट पे हमें पहली सप्लाई चाहिए, आज एक दिन की भी पूरी नहीं लेनी, शाम को कब चाहिए, 3 बजे कब चाहिए, 4 बजे कब चाहिए, और लोग उसके हिसाब से मैनेज करते हैं। दूसरा, डिफिकल्टीज होती है, दूर है वेंडर, तो उसमें एक रिक्वायरमेंट लोगों की ये भी होती है कि जिस इलाके में हमारी असेंबली प्लांट हो, उसकी सराउंडिंग में वेंडर इंडस्ट्री, ताकि उनकी मूवमेंट कम से कम हो जाए। टू हैव ओनली द रिक्वायर्ड इन्वेंट्री व्हेन नीडेड, जब जरूरत हो तब सप्लाई। टू इम्प्रूव क्वालिटी टू 0 डिफेक्ट्स, ये सब किसके हिस्से चल रहे हैं, प्राइमरी एलिमेंट्स। टू रिड्यूस लीड टाइम बाय रिड्यूसिंग सेटअप टाइम्स, क्यूज, लेंथ्स एंड लॉट साइजेस। लीन से हम चले, हर चीज को लीन कर रहे हैं। साइकिल टाइम कम करना है, सेटअप टाइम कम करना है, लाइनें कम करनी, क्यू, वेटिंग, एंड लॉट साइजेस कम करनी, छोटी करनी। ये जो है कि हम सेटअप टाइम, ये क्या है, प्रेस पे, डाइस पे, मोल्ड्स पे जहां आप काम करते हैं, प्रेस शॉप में पर्टिकुलरली, है ना, चेंज ऑफ डाई। चेंज ऑफ डाई सपोज टू बी वेरी डिफिकल्ट। बहुत पहले, अभी बाकी इंडस्ट्रीज के अंदर मैनुअल सिस्टम ही चल रहा है, लेकिन अगर आप इसका टाइम कैसे कम करेंगे, आपकी डाई उस पर जाके सेट नहीं होती, अलाइन नहीं होती, पार्ट गलत निकलेगा, मोल्ड सेट नहीं हो रहा, अलाइन नहीं हो रहा, लेवल नहीं हो रहा, गलत निकलेगा। अब यहाँ प्रेस शॉप में, सुजुकी में लगा हुआ है, इंडस में लगा हुआ है, दूसरी जगह लगा हुआ है, वहां जाके जब डाई लगाते हैं ऊपर नीचे की सेंसर्स लगे हुए हैं, अलाइनमेंट आसान होता है, कोई मैग्नेटिक क्लैंपिंग होती है, और वो जो 3 घंटे में 6 घंटे में एक डाई चेंज होती थी, अब वो बड़ी जल्दी चेंज हो जाती है। तो आपने क्या किया, वही कम, लीन, छोटा, टाइम को कंप्रेस कर दिया। टू इंक्रीमेंटली रिवाइज द ऑपरेशंस देमसेल्फ। आज एक ऑपरेशन सेट हो गया, उस पे काम होने दें, और आप सोचते रहे इससे बेहतर तरीका क्या है। डोंट स्लीप, मुसलसल जागो और उस पे सोचो, सब लोग, पूरी टीम, एज ए टीम, और उसको जब नया तरीका उस पर ट्रायल करो। ट्रायल करने के बाद जब वो चीज समझ में आ जाए तो उस पर अमल करो, तो आप एक स्टेप आगे बढ़ जाओगे। टू अकम्प्लिश दीज थिंग्स एट मिनिमम कॉस्ट, कम से कम खर्चे में आप कोई ऐसी तब्दीली करें। बातों का ऐसा होता है पैसे लगते ही नहीं उसमें, बातों का पैसे लगते हैं, तो कुछ चेंजेस ऐसी आती है कि जिसमें पैसे खर्च भी नहीं होते, वो आप करें, लेकिन कंपनी को एक फैमिली समझे, आप उसकी टीम के एक हिस्से, आप खानदान का हिस्सा है। हम कोई सिद्दीकी है, कोई खान है, कोई भुक्ति है, कोई जो भी है, जब हम किसी ग्रुप में, कंपनी में काम करते हैं, उस फैमिली का बिजनेस वाइज उसका हिस्सा, वो सक्सेस करेगी, हम भी सक्सेस करेंगे। इन तमाम चीजों के लिए लॉजिकल ऑर्डर में हम चल रहे हैं, हर चीज को तरतीब से लेके चल रहे हैं, पहले क्या है, बाद में क्या है, कैसे चलेगा, इन सब के लिए ट्रेनिंग चाहिए और स्किल डेवलपमेंट। 2 हिस्से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 अदारे यहां काम कर रहे हैं, KTDMC और उसके सामने अमनटेक है, दोनों अच्छे अदारे, दोनों में क्या फर्क, वो भी कुछ इस तरह के काम कर रहे हैं, ये भी कुछ इस तरह के काम कर रहे हैं। एक जगह सिर्फ स्किल है कि वो शॉर्ट कोर्सेज करा के वो स्किल लोगों में दे रहे हैं कि एक अच्छा वेल्डर निकल गया, वो बेचारे को जॉब मिलेगी, इंडस्ट्री में भी लोग जा रहे हैं उनके, एक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का टेक्नीशियन आपने बना दिया, एक इलेक्ट्रीशियन बना दिया, उसके हाथ में मैट्रिक के बाद एक हुनर आ गया, वो बेरोजगार नहीं रहेगा, वो लोगों पे बोझ नहीं बनेगा, न्यूसेंस नहीं क्रिएट करेगा सोसाइटी में। यहाँ इस तरह के काम भी हो रहे हैं और तरबियत भी हो रही है, तरबियत स्किल हुनर, तो यहाँ हुनर भी है और तरबियत भी हो रही है।
तो हर जगह, जिस जगह भी हम काम कर रहे हो, वहाँ स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग दोनों को साथ लेके चलना है। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन वो एक आ गई मेरे पास, सेफ हो गई है, लेकिन मेरे जहन में अगर ये एबिलिटी पैदा नहीं हुई कि मैं चीजों को लर्न कैसे करूं, चलते हुए ऑब्जर्व कैसे करूं, उसमें से अच्छी चीजें फिल्टर करके अपने दिमाग में कैसे बिठाऊं, तो देन आई कैन नॉट बी अ गुड लर्नर। आगे चले। नाउ व्हाट डज इंप्रूवमेंट मीन? बेहतरी जो हम ला रहे हैं थ्रू लीन मैन्युफैक्चरिंग, थ्रू जस्ट इन टाइम, ये है क्या? बेहतरी क्या है? ये बेहतर तो है, सब कुछ बेहतर है, सब कुछ सही हुआ, तो उसको हम कैसे करेंगे कि इंप्रूवमेंट मीन्स क्या है कि अब मेरी प्रोडक्टिविटी कल ये थी, आज ये होगी, परसों ये होगी। इंप्रूव क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी, आप बेसिकली खराबियां दूर करते हैं, है ना? ऐसा ही होता है ना, रिजेक्ट क्यों होती है चीज कि भाई इतनी मशीनिंग ज्यादा हो गई, या ये बड़ी रह गई, ये उसमें फिट नहीं आ रही है, तो रिजेक्शन रेट को आप बेसिकली टच करते हैं और उसको कम करेंगे, क्वालिटी खुद बेहतर हो जाएगी। और दूसरी बात, क्वालिटी से आगे हम जाके भी बात करेंगे, क्वालिटी से कंफ्यूजन है जहन में। BMW की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मेहरान की क्वालिटी बहुत खराब है, 70cc होंडा की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये क्या बात है? इसका मतलब तो ये कि मेहरान सस्ती है तो उसकी क्वालिटी हमेशा खराब होगी, और BMW अच्छी है तो उसकी क्या क्वालिटी हमेशा अच्छी होगी? नथिंग टू डू विद इट, दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी। वरना तो जिसकी कीमत ज्यादा उसकी क्वालिटी अच्छी, तो फिर क्वालिटी की डेफिनेशन तो हमें ये कर देनी चाहिए कि जो महंगा वो अच्छा, ऐसा नहीं है। आगे चलते हैं उस पे। कॉस्ट रिडक्शन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट रिडक्शन क्या होगी कि हम रॉ मटेरियल का जो प्रोसेसिंग के अंदर वेस्ट होती है उसको हम कम करें, लेआउट इस तरह करें। और इनडायरेक्ट में क्या होगी? जो मैनेजमेंट कॉस्ट होती है, गैर जरूरी लोग रखे हैं, हर काम के लिए एक बंदा रखा है, मल्टीपल स्किल और ज्यादा, एक से ज्यादा असाइनमेंट के लोग रखे। सिस्टम इंप्रूवमेंट से चीज आपको सेफ मिलेगी, जब सेफ मिलेगी तो आपके काम कम रुकेंगे, लेस फटीग होगी और जीरो एक्सीडेंट होगा। फटीग वेरी इंपॉर्टेंट। फटीग किसको कहते हैं बच्चों? आप लोगों के लिए फटीग वैसे इंजीनियरिंग का टर्म्स है, कॉमन लाइफ में भी इस्तेमाल होता है। फटीग ये होता है कि जब मटेरियल, रॉ मटेरियल के ऊपर आप मुख्तलिफ एक्शंस करते हैं तो उनका स्ट्रक्चर डिफ्लेक्ट होने से, प्रेस होने से, बार बार जब आप उसको करते हैं, खोलते हैं, बांधते हैं, तो उसके अंदर स्ट्रक्चर का क्रैक्स, इंटरनल डिफेक्ट्स पैदा होते हैं और एक स्टेज वो आता है जहां वो टूट जाता है। टूटता अल्टीमेटली उस पे जब उसका फटीग लेवल उस जगह पे पहुंच जाए। लेकिन आप जनरली मार्केट में, यार इन्होंने तो मुझे ऐसा काम दे दिया, फटीग करा दी, ये वो लोग बोलते हैं आम बात, ये कुछ नहीं था काम, बस सिर्फ फटीग थी बस, ये था। लेकिन यहाँ जीरो फटीग, वर्कर जब काम करे तो उसको कम से कम थकन हो, काम एक तरीके से भी कर सकता है, दूसरे तरीके से भी कर सकता है। एक काम प्लेजर महसूस करेगा, मूवमेंट्स ऐसी होगी कि जिससे उसको बाजू नहीं दुखेंगे, कम से कम दुखेंगे, खुशी से काम करके शाम को घर जाएगा। और अगर फटीगफुल जॉब आपने उसको लगा दिया आपके सिस्टम की वजह से, प्रोसेस की वजह से, तो वो रोज जाके शाम को ये ढूंढेगा कि यार ये कंपनी मैंने छोड़नी है। मैं एक वेंडर की इंडस्ट्री में गया, वहां मुझे कहा गया कि यहाँ इम्प्रूवमेंट करानी है, बेहतर करना है, काइजन करना है। तो वहां बहुत सारी मशीनें लगी हुई थी जिसके ऊपर पार्ट्स बन रहे थे। तो एक ऑटोमेटिक लेंस भी होती है ना, जिसमें पूरी रॉड पीछे लगा दी जाती है और वो एक साइज काट के पार्टिंग करके और उसमें प्रोसेस करके 3 एम्स। ये अब हम जा रहे हैं फैक्ट्री के अंदर एक्चुअल वर्क।
चाहे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो या असेंबलिंग यूनिट हो, टेक्सटाइल हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज हो या कोई और, ये 3 एम यूज होते हैं। मूरी जैपनीज वर्ड है, मुदा, मूरा। एक है ओवर बर्डन, एक है नॉन वैल्यू एडिशन और एक है अनइवननेस। ओवर बर्डन ना करो किसी वर्कर को, किसी मशीन को, जितनी उसकी सलाहियत है उससे ऊपर डाल दोगे या वो टूट जाएगा या मशीन टूट जाएगी या काम खराब हो जाएगा। आपको फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। वो बंदा 3 दिन अब नौकरी में नहीं आएगा, उसकी कमर में दर्द हो जाएगा, आएगा नहीं 3 दिन। उससे बेहतर है कि वो 3 दिन आए। इसी तरह मशीन पे स्पेसिफिकेशंस आती है, आप इस पे इस साइज की ये चीज बना सकते हैं, है ना, लेंथ, उसका डायमीटर समथिंग आप बना सकते हैं। बालों का तो मशीन रिस्ट्रिक्ट करती है आपको कि आप उससे ऊपर ना जाए, बालों का उसके अंदर आप चेंज करते हैं, मॉडिफिकेशन। एक चीज है यार, ये 6 इंच का डायमीटर है, मुझे 6.5 इंच का कराना है, ये इससे टच करता है, आपने उसको शेपर करके और वो मटेरियल निकाल दिया, वो तो निकाल दिया, लेकिन मोटर तो चेंज नहीं किया आपने। मोटर जो है वो तो उस स्ट्रेंथ के लिए थी जो डिजाइन किया गया, आपने उसको आगे बढ़ा दिया। तो ओवर बर्डन वर्कर भी हो सकता है, ओवर बर्डन मैनेजर भी हो सकता है, ओवर बर्डन मशीन भी हो सकती है। मुदा नॉन वैल्यू एडिशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हम जिंदगी में बहुत सारे काम इंडस्ट्री के हवाले से तो हम चल रहे हैं, वो करते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, बस करे जा रहे, रिपीटेडली कर रहे हैं। वैल्यू एडिशन से क्या मतलब समझते हैं आप लोग? वैल्यू एडिशन क्या है? जो यूथ है वो बताए, नौजवान बताए। वो काम जो कस्टमर को ना आगे बढ़ा और प्रोडक्ट कर दिए, वो भी नॉन वैल्यू एडिशन में है। वो नॉन वैल्यू, बट वैल्यू एडिशन क्या होता है? ओनली जो रिक्वायर्ड है वही किया जाए, जो रिक्वायर्ड है वही किया जाए, जिससे उसकी वैल्यू में, उसकी कदर में इजाफा हो, वो काम प्रोडक्टिव कहलाएगा। और हर वो काम जिससे उसकी कदर में कोई इजाफा नहीं हो रहा, अगर वो ये पार्ट जो है ये अगर 20 रुपए का बिकता है और मैं इसको और ज्यादा पॉलिश कर दूं, वैक्स लगा दूं, उस पर चमका दूं उसको, इसका फंक्शन ये है कि इसके अंदर कुछ पेजेस हैं जिसमें भी लिखना चाहता हूं, वो साफ होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, वो है, तो उसकी वैल्यू फिर भी 20 रुपए रहेगी। अगर आप 25 रुपए कर देंगे तो वो कहेगा नहीं यार 20 रुपए वाला मिल रहा है ना जिसमें मैं लिख सकता हूँ, ऐसा ही है, साफ है, तो वैल्यू नहीं बढ़ी उसकी, नॉन वैल्यू एडेड चीज एक्टिविटी हो गई। बहुत सारी चीजें ऐसी इंडस्ट्री में हो रही हैं, आपको नजर आएंगी। उसको नॉन वैल्यू एडेड को हमने मुदा जिसको कहते हैं, नॉन वैल्यू एडिशन को, इसको हमने निकालना है। इसका एक और भी एग्जांपल है कि कोई ऐसा काम जिसमें कस्टमर को फायदा नहीं, कस्टमर को फायदा नहीं है, कस्टमर ने तो आपको कहा हुआ है कि मुझे लीफ स्प्रिंग चाहिए, अब लीफ स्प्रिंग पे बिल फॉर मेटालिक पेंट करके उसको दे रहे हो, लगाना उस ट्रक के अंदर, तो मेटालिक पेंट आप क्यों लगा रहे हैं? आपको जरूरत नहीं है, आप ब्लैक पेंट उसके अंदर जो ऑर्डनरी आता है वाले लगा देते हैं उसको, ये नॉन वैल्यू एडिशन, क्योंकि वो क्या मुझे चाहिए। चलो आगे, ये वो है जो कि मुद्दा की ज्यादातर 7 किस्म की वेस्ट है आपके पास, और ये सब जगह 7 वेस्ट है आपके पास जो आप करते हो नॉर्मली प्रोडक्शन में या काम करने में, या हो जाता है सिस्टम के तहत। ओवर प्रोडक्शन जितनी बनानी है, साथ में आके कहा मुझे कुछ नहीं पता, तुम खाली में बैठो, वो मैंने तो अपना वो शेड्यूल प्रोडक्शन कर दी, कब कर दी तो मशीन तो मना कर रही है क्या आप करो, फिर लग गया उसके अंदर बनानी थी 40 बना दी 60। अब वो मैनेजर के पास गया, अपने जाके कहने लगा सर ये जो 20 ज्यादा बन गई है इसको नीचे रख दूं क्या फर्श में, क्योंकि रैक तो आपके पास 40 की, और या तो एक रैक और बना ले, ये नॉन वैल्यू एडिशन है, जरूरत नहीं है आप, तो आप क्या करेंगे? ओवर प्रोडक्शन टू इन्वेंट्री में ये आ गया,
raw material, work in progress or finished products which is not having value added to it. ऐसी चीजें जिनकी वैल्यू एडिशन में कोई जरूरत नहीं है, उन मटेरियल के इस्तेमाल की आपको जरूरत नहीं है. Waiting, people or parts that wait for a work cycle to be completed. एक असेंबली लाइन 15 आदमी काम कर रहे हैं, एक आदमी 2 मिनट ले रहा है, एक 2.5 मिनट ले रहा है, एक 3 मिनट ले रहा है, एक 1 मिनट ले रहा है. लेकिन जब तक ये 5 ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होंगे वो सब असेंबली तैयार नहीं हो सकती. तो जो एक वर्कर है वो वेट करता है, एक वर्कर 2 मिनट वेट करता है, एक वर्कर 1 मिनट वेट करता है, और एक आदमी उसका हाथ रोक के नहीं रहा, वो फटीक में चला गया, वो मजे में आ गया, और तीसरा आदमी की मेहनत, टाइम अवेलेबल ज्यादा हो गया, क्योंकि हर पार्ट के बाद 2 मिनट इंतजार कर रहा है. तो उसका तो मसला है. और अगर आप साइकिल लगाए पूरी 8 घंटे की 9 घंटे की, तो उसके 2 घंटे वो इंतजार करता है. तो वेटिंग टाइम तीसरा वेस्ट है. चौथा वेस्ट है मोशन, अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ पीपल, पार्ट्स और मशीन विदाउट अ प्रोसेस. ये क्या है? ये पहले, अब इसको हम टाइम स्टडी भी कहते हैं, मोशन स्टडी भी कहते हैं. टाइम एंड मोशन स्टडी वाले सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में सबको पढ़ाया गया है. टाइम एंड मोशन स्टडी, दोनों चीजों को स्टडी करना चाहिए. unnecessary movements, it's a part of it, unnecessary movement of people or parts between the process, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के दरमियान. रीवर्क, ये हमारे कल्चर में बहुत ज्यादा रीवर्क. पहला ऑर्डर ऐसा कर रहा हूं, ऑब्जर्वेशन, वो चीज खराब हो गई. तीसरा ऑर्डर उसको रिपेयर करो. ये इंडस्ट्री में हद से ज्यादा होता है. इसमें मैनेजर्स अपना रोल गलत प्ले करते हैं, और वो मेंटालिटी को अपनी उस्ताद वाली जहनियत को ले आते हैं. मेरा तजुर्बा, मैं तुमसे बहुत ज्यादा जानता हूं, मुझे 40 साल का तजुर्बा है. भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 5 साल के तजुर्बे में बहुत कुछ सीखते हैं. करना चाहिए. मेरे पास एक फोरमैन होता था, वो हमेशा टेढ़ी शीट काटता था, उसको 90 डिग्री पर काटना जिंदा ही दोस्त था. वो हमेशा राइट एंगल में नहीं काटता था, एक सर्टेन एंगल का काटने से निशान लगाता, उनको शेयरिंग पे जाके शीट काट दी उसने. मैं कहता था यार ये 3 मिलीमीटर कम हो गई से यार, अब ये पार्ट में प्रॉब्लम आ गई, ये जानते हैं उसको. तो वो कहता था सर मैं इसको ऐसा कर दूंगा कि आपको पता नहीं चलेगा. ये तो उसका कमाल देखा. आप तजुर्बे का कि साला खराब भी आपने किया, और आप ये कह रहे हो कि ऐसा कर दूंगा कि आपको पता नहीं चलेगा. बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि मुझे पता चले, मुझे भी इतने में लिमिट तक चाहिए, और पता ही पहली दफा हो जाए, बात खत्म. ओवर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग बियॉन्ड द स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर. आपको एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन दी गई है, प्लीज उसमें हीरा मोती मत लगाए, ना लगाए. कस्टमर की जरूरत नहीं है. कस्टमर ने आपको नहीं कहा है कि इस पे क्रोम प्लेट करके दो मुझे बोल दें. एक आदमी वो क्रोम प्लेटिंग मांग रहा है, उसको पैसे दे रहा है. एक आदमी कह रहा है कि नहीं मेरा पर्पस कुछ और है, मुझे ये चीज नहीं चाहिए. तो आप उसको खुश करने के लिए ओवर प्रोसेस ना करें उसको. हर जगह ओवर प्रोसेसिंग साथ वेस्ट है. इनको आप देखेंगे किस तरह हम उनको कहां कम कर सकते. एलिमिनेट करना इनको क्या है? मेक ओनली व्हाट इज नीडेड. सादा अल्फाज में रिड्यूस वेटिंग, इंतजार वर्कर का या मशीन पर करना कम से कम करें. रिड्यूस मटेरियल हैंडलिंग एंड शिपिंग, गाड़ियां बन के ना खड़ी हो या कोई पार्ट बन के ना रखा हो 6 महीने, आपके पैसे फंसे हुए. अननीडेड प्रोडक्शन स्टेप्स को एलिमिनेट करें, गैर जरूरी स्टेप्स को एलिमिनेट करें. सेटअप टाइम को रिड्यूस करें, उससे आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी. अननेसेसरी ह्यूमन बीइंग्स, उनकी मोशन को कम करें.
और डिफेक्ट्स, इलिमिनेट डिफेक्ट्स एंड इंस्पेक्शन, ये बड़ी अजीब चीज लिख दी गई है आंकड़े में। डिफेक्ट्स को वो इलिमिनेट कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं इंस्पेक्शन को इलिमिनेट करें, इनको आप रिड्यूस करें। नाउ वी कम टू क्वालिटी कंट्रोल एट वर्क। इंस्पेक्शन की कब जरूरत नहीं होगी? जब आप क्वालिटी कंट्रोल अपने काम में खुद करेंगे। योर सेल्फ नॉलेज एंड द मशीन एंड द इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड टू यू विल कंट्रीब्यूट टू सेल्फ क्वालिटी प्रोडक्शन। क्वालिटी इज प्रोड्यूस्ड नॉट इंस्पेक्टेड। इस जुमले को कभी नहीं भूलना जिंदगी। क्वालिटी इज प्रोड्यूस्ड नॉट इंस्पेक्टेड। आप इंस्पेक्ट वो करते हो जो होता है, तो क्वालिटी कहां आप इंस्पेक्ट कर रहे हो? आप अगर गंदी चीज है तो गंदी चीज को देख रहे हो, और अच्छी चीज है तो अच्छी चीज को देख रहे हो। तो क्वालिटी इज नॉट इंस्पेक्टेड, इट इज प्रोड्यूस्ड ऑलवेज। चले, दिस इज माय पर्सनल डेफिनेशन, किसी किताब से दूसरी भी लिया। ये है डॉक्टर एडवर्ड डर्निंग, ये एक मशहूर है जिनका डर्निंग साइकिल है ना, पीडीसीए। ये कहते हैं कंफर्म टू प्री डिटरमिन्ड स्टैंडर्ड्स। बिल्कुल ठीक बात है। आपको जो स्टैंडर्ड दिया गया है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सरफेस फिनिश, कलर, पेंट, केमिकल कोटिंग, आप उसके मुताबिक चीज कर दोगे तो अच्छी क्वालिटी है। यहां मैं लेके आता हूं कि ये हमने एक सेमिनार में यूज किया, ये मैंने हो सकता है गलत, अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द कॉस्ट एंड द कंफर्ट। ये इंजीनियरिंग के हवाले से नहीं है, ये वो वाली बात है जो मैं कह रहा हूं कि BMW की क्वालिटी क्या हमेशा अच्छी होगी और महरान की क्वालिटी क्या हमेशा खराब होगी? तो फिर तो हम कह ही देंगे महरान जो है वो खराब क्वालिटी कार है और BMW अच्छी क्वालिटी कार है। नो, एक लफ्ज इस्तेमाल होता है वैल्यू फॉर द मनी। वैल्यू फॉर द मनी, वैल्यू फॉर द मनी ये है कि वॉट एवर आई एम स्पेंडिंग, मुझे उसके बराबर का कंफर्ट, रिवार्ड, परफॉर्मेंस मिल रही है कि नहीं मिल रही है। उदाहरण के तौर पर मैं एक ऐसी कार चाहता हूं जिसमें मैं एक ट्रेन में बैठना चाहता हूं, जिसमें मैं गिलास शरबत का सामने रखूं या पानी का, वो छलके नहीं। अब अगर वो छलक गया एक कपड़ा तो इट इज पुअर क्वालिटी। व्हाई? बिकॉज आई हैव पेड फॉर इट। I have asked you to design a train जिसमें जो है कतरा पानी का नहीं छलके। $1 बिलियन का ये प्रोजेक्ट था। $1 बिलियन आपने मुझसे ले लिया, कतरा इतना सा मामूली से छलक गया, इट्स ए पुअर क्वालिटी। दूसरी मैंने ट्रेन बनवाई और उसका सिस्टम बनवाया, रेल्स एंड एवरीथिंग, $10 बिलियन। मैंने कहा यार स्मूथ होनी चाहिए, वाइब्रेशन हो, थोड़ी बहुत हिले, लेकिन ऐसी ना हो कि अगर मुझे नींद आ रही हो तो इतने जोर जोर के झटके लेके मैं उठ जाऊं। ठीक है ना? वो $10 बिलियन बना दी। उसमें मैं सोया तो लाहौर जाके उठा, तो उठती रही ऐसे ऐसे, लेकिन कोई एकदम से अब्रप्ट उसने ऐसे वो कुछ नींद पे झटके नहीं दिए। उसकी क्वालिटी सही है। क्यों सही है? कि मैंने उसको पैसे भी दिए और मेरी डिमांड भी थी, तो वो प्री डिटरमिन्ड स्टैंडर्ड मेरा क्या था कि ये हो। इसलिए एक कम कीमत की चीज की क्वालिटी ज्यादा कीमत की चीज की क्वालिटी से बेहतर हो सकती है। क्वालिटी हैज नथिंग टू डू विद द प्राइस। उससे ताल्लुक ही नहीं है कि उसकी कीमत कितनी है, आपकी जरूरत ही नहीं है वो क्वालिटी की ना। एक मिडिल क्लास का एक ऑफिसर है, उसको यार अपने 3 साथियों के साथ
नाजमाबाद से और बैंक जाना है, बैंक में जॉब करता है, उससे आराम कार ले ली, एसी भी चल रहा है, मीटर भी चल रहा है, सस्पेंशन ज्यादा अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं यार, सफेद कपड़ों में टाई लगा के वो दफ्तर पहुंच गया, शाम को घर आ गया, वो क्यों खर्च करेगा 5 करोड़ रुपए? कम टू द एक्चुअल सिचुएशन के एनबीए क्या है जो इन्होंने बताया, नॉन वैल्यू एडिशन किस तरह हो रहा है, इंस्पेक्शन बैड थिंकिंग, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, फैक्ट्री मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, इंजीनियरिंग बैड थिंकिंग इट्स ए जनरलाइज्ड स्टेटमेंट, बट देयर आर सर्टेन एरियाज जहां मासेस की, लोगों की लाइफ इन्वॉल्व हो, प्रॉपर्टीज की सिक्योरिटी इन्वॉल्व हो, वहां सब अच्छे को भी चेक करना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सो इसको जनरलाइज ना करें फैक्ट्री के हवाले से। इंस्पेक्शन इन फैक्ट्री इज अ बैड हैबिट, फैक्ट्री मैनेजमेंट का। ये साहब खड़े हैं, सफेद कोट पहना हुआ है इन्होंने, खलीफा बने हैं, फारूकी साहब पूरे दिन लगे रहते थे, मैनेजर थे, जनरल मैनेजर थे, ये हमारे ये क्वालिटी में थे, ये क्वालिटी में कुमार बागरे साहब ऐसी की तैसी हो गई जनाब प्रोडक्शन मैनेजर की, वो लगा रहा है, काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, आगे आगे इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तो गया ना काम से, वो तो उसकी तो नौकरी गई, दिन भर काम किया उसने, उन्होंने रोक दिया उसको, क्योंकि कहा गया था कि आपने ये चीज चेक करनी, तो वो तो सही है, उसने रोक दिया। तो 2 आदमी हो गए ना, इसने प्रेजेंट किया एक चीज के इसको चेक करो, और बनाया नहीं उस आदमी ने जिसको चेक करने को दिया, बनाया मैंने, चेक करेगा वो, उसने कहा नहीं जनाब ये ऐसे चला, और उसके बाद वो आदमी टहली, अब ये तो घर नहीं जा सकता क्योंकि इसकी तो सब गाड़ियां रुक गई, वो अपने गाड़ी स्टार्ट की, चक्कर क्या हुआ कि फिर ये चीजें चेंज होना शुरू। इटली में पहले, इसमें जर्मनी में हुआ, जर्मनी के साथ साथ जापान में हुआ कि यार ये स्टेज वाइज इंस्पेक्शन हम क्यों रख रहे हैं यार, काम क्यों नहीं सही कर लेते, दोनों के बदले के नॉलेज इन लोगों को क्यों नहीं दे रहे, सिस्टम को फुल प्रूफ क्यों नहीं बना रहे, और आप उसको करें, इंस्पेक्शन करें तो ये स्टेज पे चला जा रहा है। क्वालिटी प्रोडक्ट डिफेक्ट शुड नेवर बी पास्ड ऑन टू द फॉलोइंग प्रोसेस। 4 स्टेज के पहिया टाइट करना है ना गाड़ी का, उसकी आपको एक टॉर्क है, कितने पावर से उसको आपने टाइट करना है, वो आप उसको पहली दफा सही टाइट करें, और जब आपके स्टेशन के बाद काम कंप्लीट हो जाए तो आप खुद ही उसको टॉर्क से चेक करके और लाल निशान लगा दें उसके ऊपर, ताकि इंश्योर हो जाए कि मैंने चेक किया इसको 100%, तो फिर आगे इंस्पेक्टर की जरूरत नहीं होगी। और फिर इसने अपना काम सारा कर लिया, नया आने जो स्टेशन है उसको आप इतना बता दें कि देखना ये माप लगे हुए हैं और तुम अपना काम कर ले, वो गाड़ी आखिर में फुल प्रूफ उतरेगी, और अगर नहीं उतरी तो आपको ये पता चल जाएगा उस पर्टिकुलर डे कि कौन सी लाइन के काम में प्रॉब्लम है। इसका मतलब उस आदमी को एक दफा ट्रेनिंग कर दे, दूसरी दफा कर दे, समझाएं, उसको काउंसलिंग करें, लेकिन अगर वो मुसलसल नहीं होता तो देयर इज सम इशू हियर, दिमाग के साथ कोई प्रॉब्लम है, समझ ही नहीं पाता। द आइडिया दैट डिफेक्ट्स आर द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इंस्पेक्शन स्पेशलिस्ट एट द एंड ऑफ द लाइन इज रिक्वायर्ड, नीचे लिखा डज नॉट एग्जिस्ट। ये आइडिया है ही नहीं कि वो क्या कर रहा था। आखिर में याद आ रहा कि जो क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर होता है तो उससे उसके ऊपर वाला पूछ रहा है कि ये सब तो पागल थे, तुम क्या कर रहे थे, मैंने तुम्हें लगाया था। जब 16 आदमी पागल थे तो 17 बेचारा क्या कर लेगा, और खाना तो उन्होंने पका दिया, नमक भी नहीं डाला था, मिर्च भी नहीं डाली थी, कोई मसाला नहीं डाला था,
तो वो इंस्पेक्टर तो यही बताएगा ना कि इसमें नमक भी नहीं है, मिर्च भी नहीं है, जायका भी नहीं। बात तो ये है कि जैसा हमने पहले कहा, क्वालिटी इज नॉट इंस्पेक्टेड, इट इज प्रोड्यूस्ड। असल में बात ये कि ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, इसमें हर एक जो सेक्शन हम बता रहे हैं उसके लिए पूरा पूरा एक दिन चाहिए। जैसे क्यूसी सर्कल है, क्यूसी सर्कल इतना ब्रॉड है कि आप पूरे दिन में इसको समझा सकते हैं और प्रैक्टिस करा सकते हैं। ये वो चीजें नहीं जो सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि ये एक अवेयरनेस का सेशन है, तो हमें इसको अपने वक्त के ऊपर खत्म भी करना है, तो लिहाजा हम अपने टाइम पे खत्म करेंगे। ये वो एक्टिविटी है, क्यूसी सर्कल इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल ranging from 5 to 10 of the same work area gathered willingly to solve work area problems using standardized QC techniques. QC सर्कल 5-10 आदमी एक डिपार्टमेंट के वॉलेंटरली बैठते हैं और प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और कंपनी की मैनेजमेंट उसको इनकरेज करती है। और प्रॉब्लम ये होती है कि यार हम काम करते हैं तो हमारे पास सब काम अच्छा होता है, फला जगह से जो पार्ट असेंबल होता है वो या तो टेढ़ा हो जाता है बाद में जाके, या उसके अंदर कोई और प्रॉब्लम आ जाती है। इसको हम कैसे सॉल्व करें? तो ग्रुप ऑफ पीपल 10-8 बैठ गए, उसमें से एक टीम लीडर है, बाकी उसके मेंबर है, और वो एक सर्टेन टेक्निक्स के तहत उसको एनालाइज करें क्या प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम क्या है, दिन भर यही चीज डिस्कस करते हैं। फैक्ट्री का जो मालिक होता है, फैक्ट्री का जो मैनेजर होता है, जो प्लांट का होता है, जो शॉप का होता है, एरिया का होता है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। व्हाट इज द जॉब? फैक्ट्री मैनेजमेंट की जॉब है क्या? मसाइल को, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और उसको हल करके उसको स्मूथ चलाना, प्रॉब्लम का एनालिसिस करें। ये जो भी बात मैं कर रहा हूं, प्रॉब्लम्स सोल्यूशन 1 है, सोल्यूशन 2 है, सोल्यूशन 3 है। जब 2 सोल्यूशन कर लिए बात नहीं हो रही तो एक किराए का मकान और मिलो तो सुकून से रहो। दिस इज एनालिसिस प्रोसेस। सबको साथ बिठाओ, जमा करो एक खास वर्क स्टेशन के, ओपन डिबेट करो, यार ये मसला क्या है, ये चीज में क्वालिटी इश्यूज आ रहे हैं, इसकी प्रोडक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ से हमारा बॉटलनेक बन रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है काम। उनको बैठो, उनके साथ डिस्कस करो, सबके आइडिया सुनो। बाद औकात सबसे अच्छा आइडिया वो देता है कि जो उस पर्टिकुलर स्टेशन पे काम कर रहा है। नाउ वी कम 4M। 4M हर प्रॉब्लम की बैक पे 4M है, 5वां भी हो सकता है लेकिन मेन 4 है। 4M पहला क्या है? मैन। मैन को आप मैन भी समझे, वुमन भी समझे। दूसरा एम है मशीन, तीसरा एम है मेथड, और चौथा एम है मटेरियल। बात इंडस्ट्री की हो रही है, उसके हवाले से बात करें। 4M, मैन, मशीन, मेथड, मटेरियल। In certain cases, there may be some additional cause of the problem, such as humidity and temperature. यानी ये एक मिसाल के तौर पे लिखा गया है, but it happens. Effect diagram से करेंगे आप, cause and effect. कुछ cause होंगे, एक से होगा, एक से ज्यादा होगा, और उसके कुछ असरात होंगे। To every action there is always an equal and opposite reaction. तो कुछ किया होगा तो कुछ मिलेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं कुछ है। द डायग्राम जनरली नो एज कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। ये नीचे फिश बोन बना के इसको एक्सप्लेन किया गया कि मछली के कांटे और उसके छोटे कांटे, मैन अगर है तो मैन में क्या फिजिकल ताकत नहीं है, सलाहियत नहीं है, या वो केपेबल नहीं है, या उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, ये सब ब्रांचेस हो सकती हैं इसकी। इसी तरह मशीन सब स्टैंडर्ड है, उसकी
कैपेसिटी इतनी नहीं है, मेथड जो है हमारा उसमें क्या खराबी है, यानी हम एक प्रॉब्लम को ढूंढ रहे हैं कि मसला है क्या, ये चीज जो है वो सही परफॉर्म नहीं करती है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो उसको ढूंढने में हम चारों को स्टडी करें, और चारों को जब स्टडी करें तो मैन की भी तमाम क्वालिटीज, क्वालिफिकेशन, एवरीथिंग देख रहे हैं, मेथड की देख रहे हैं, मटेरियल की देख रहे हैं, मशीन की देख रहे हैं। फिश बोन डायग्राम इसको इसीलिए कहा जाता है कि ये फिश है, उसके कांटे हैं, हर कांटा कोई ना कोई कॉज है, उसको इस तरह तस्वीर किया गया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फिश बोन डायग्राम। देयर इज अ वर्ड नोन एज गैल्बा। गैल्बा क्या कहते हैं, इसके नाम से इंस्टीट्यूट भी खुल गए दुनिया में। गैल्बा इज द प्लेस वेयर द ट्रुथ कैन बी फाउंड। ये अक्सर ये होता है कि कोई हमें मसाइल बताए जाते हैं इंडस्ट्री में कि जी फला डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर कुछ इश्यूज चल रहे हैं, क्या इश्यूज चल रहे हैं, कुछ अनरेस्ट चल रहा है, कुछ उनके लोगों में प्रॉब्लम चल रही है। अब जो बताने वाला है, चाहे जो आगे बताता है सर, वो एक्चुअली वो जो था ना, वो चक्कर ऐसा है, फला प्रॉब्लम ऐसी है, ये चीज इसलिए हो रही है, ये क्या है, इसके आइडियाज कंटामिनेटेड। कंटामिनेटेड क्यों है कि जो ये समझता है सही वो आपको बता रहा है, उसकी बेस पे आपने कोई फैसला कर दिया। आपने जब फैसला कर दिया तो असल में वो जो आपको कंप्लेंट लेके आया वो चाहता ही नहीं था कि आप ये फैसला करें। नहीं सर, वो आपकी फला जो है ना वो आपसे नहीं, आपको नहीं समझ में आएगा, वो बस उसका चक्कर ही है। लेकिन जब आप उससे मिलते हैं, जाते हैं, बात करते हैं, तो आपको पता चलता है कि नहीं, ऐसी सिचुएशन नहीं है, रियलिटी कुछ और है। एक मिनट नाउ जिदोका अगेन अ वर्ड, बहुत सिंपल सी चीज है ये, कोई बड़ी चीज इसमें नहीं है। ये क्या है, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या है इसमें, इन जापानीज जिदोका इज यूजुअली ट्रांसलेटेड एज ऑटोमेटिक। द पासिंग ऑफ डिफेक्ट इज प्रिवेंटेड, इक्विपमेंट ब्रेकडाउन इज प्रिवेंटेड, प्रॉब्लम बिकम्स क्लियरली आइडेंटिफाइएबल, मैनेजमेंट इज सिंपलीफाइड। ये क्यों योर माइंड, अब हम सब पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, ये सब हम क्यों कर रहे हैं? We are doing it that we should change our way of thinking, अपने ज़हन को तब्दील करें। सारे लोग हुकूमतों में हो या इधर हो या उधर हो, कहते हैं चेंज लाना, चेंज लाना, चेंज लाना। चेंज किस चीज में लाना है? सोच में लाना। अगर सोच नहीं तब्दील होती और आप कहते कहते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Why change? Because change of thoughts makes your behavior change. जब आप इस बात पे यकीन रखते हैं कि आप सब पाकिस्तानी हैं, आप में कोई फर्क नहीं है और सब हमारा एक ही मकसद है कि इस मुल्क में रहें, उसको खुशहाल बनाएं, तो आपने क्या चेंज किया? अपनी थॉट्स को चेंज किया। मैं नहीं हूं किसी खास इलाके का, मैं पाकिस्तानी हूं। ये मैं बहुत मुख्तसर इसको टच करूंगा क्योंकि टाइम ऐसा चल रहा है। मेंटेनेंस जो है फैक्ट्री के अंदर 3 किस्म की होती है। सबसे खराब मेंटेनेंस, जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं वो समझे, सबसे खराब मेंटेनेंस ब्रेक डाउन मेंटेनेंस है। जब मशीन बंद हो जाए, चीज टूट जाए, काम बंद हो जाए, प्रोडक्शन आपकी खत्म हो जाए, तो आप जाके उस मशीन को रिपेयर करें। तो भैया जो नुकसान होना था, जो प्रोडक्शन लॉस होना था, तो हो गया। अब आप जाके ठीक तो करेंगे क्योंकि आपको तनख्वाह मिलती है। ये सिंपल एक्सप्लेनेशन है, इसमें कोई वो नहीं है। कितने किस्म की आग लग सकती है इंडस्ट्री में या किसी इंस्टीट्यूशन में, ये टाइप्स ऑफ फायर्स है, और कौन सा एक्सटिंग्विशर, गलत जगह गलत एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना आपको मजीद हादसे का बाइस बन सकता है। टाइप ए जो है, देन आखिरी लास्ट है जॉब रोटेशन। सक्सेस कंपनीज की ये है, नो वर्क शुड बी लेफ्ट ऑन ए यूनिक एम्प्लॉय। ये यूनिक एम्प्लॉय क्या होता है? ये यूनिक एम्प्लॉय वो होता है जो आस्ता आस्ता कंपनी का बहुत बड़ा खलीफा बन जाता है। अगर ये नहीं आया तो कंपनी बंद। Most difficult task should have multiple angles. Team leader concept should be practice. किसी को हकारत से नाम ना ले। स्वीपर है, उसकी भी इज्जत है, वर्कर की भी इज्जत है। बेहतर है कि वर्कर कहने के बजाय एसोसिएट है, एक इज्जत का नाम दें क्योंकि उसकी अहमियत है। मैसेज है
रोनाल्ड रेगन का है, द ग्रेटेस्ट लीडर इज नॉट नेसेसरीली द वन हु डज द ग्रेटेस्ट थिंग्स। नहीं, वो कहता है कि ही इज द वन दैट गेट्स द पीपल टू डू द ग्रेटेस्ट थिंग्स। मैं अकेला कुछ नहीं, मैंने एक काम बहुत अच्छा कर दिया कुछ नहीं, अगर मैंने बहुत सारे जहनों को सोचने के काबिल कर दिया कि वो बड़े बड़े काम करें, तो वो काम कामयाबी है, लीडरशिप है। इसकी मिसाल अदीब रिजवी साहब, जिसकी मिसाल और बहुत सारे हैं, हजारों, लेकिन मेरे ध्यान में आया कि अब वो अदीब रिजवी साहब, अगर बेचारे उनकी उम्र है, सेहत है, उन्होंने बहुत सारे अदीब रिजवी तैयार कर दिए ना, तो काम चल रहा है, कराची में भी, सखर में भी, दूसरी जगह भी काम रुक नहीं रहा है। वो लीडरशिप